बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन शेयर हो गई है? मुझे बताइएगा। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। लास्ट क्लास में मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। मेरे नेट को तो कुछ नहीं हुआ, पूरे मुल्क के नेट को हुआ मसला। अच्छा जी। हमारे हम लोग जो है वो एजेंसी मॉडल को डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक एजेंसी पे क्लाइंट्स को लेकर आना है तो उसके लाने के लिए क्या क्या। मैम, आप आईडीएम सपोर्ट से बात कर रहे हैं इस सिलसिले में? आयशा, आईडीएम सपोर्ट को मैसेज कर दें, मैं भी बात कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। एक एजेंसी जो है उसको स्टार्ट करने के उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे कि एजेंसी पे क्लाइंट्स को कैसे लेके आया जाता है। हाउ टू गेट क्लाइंट्स एज एन एजेंसी। उसमें हमने मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस किया था। उसमें से एक चीज़ जो थी वो हमारे पास इस एसईओ है। हमने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ मल्टीपल चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है वो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हम लोग ने बात की थी कि सोशल मीडिया से क्लाइंट्स कैसे लेकर आए जाते हैं। और उसके अलावा हमने बात ये की थी कि एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है उसको किस तरह से ला के हम लोग अपनी जो है वो रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो एक, एक और चीज़, वैसे मैं बता दूं, आज हमारी लास्ट क्लास है क्योंकि हमारे पास फर्दर टॉपिक्स जो हैं उनको तकरीबन हमने कवर कर लिया। जो रिमेनिंग रह गए उनको हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे हम जो है ना वो चीज़ों को वाइंड अप कर दें। मैंने आप लोगों को एजेंसी मॉडल के अंदर एक चीज़ बताई थी, कोल्ड मेलिंग। ठीक है। कोल्ड मेलिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोल्ड मेलिंग क्या होती है और कोल्ड मेलिंग के थ्रू आप डाटा जो है वो किस तरह से स्क्रैप करते हैं। ठीक है। हम कोल्ड मेलिंग के अंदर करते क्या थे? डाटा स्क्रैप करते थे। ठीक है, डाटा स्क्रैपिंग कर लेते थे। और डाटा स्क्रैपिंग करने के बाद हम ईमेल मार्केटिंग करते थे। ऐसे ही करते थे। आज जो है हम अपोलो को स्टडी करेंगे। ठीक है। एंड इन apollo.io, in Apollo you will use both in one tool। पेड टूल है लेकिन आप दोनों को एक ही चीज के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अपोलो का फायदा क्या है? अपोलो एज अ सॉफ्टवेयर क्यों बेहतर है बाकी सॉफ्टवेयर्स के निस्बत? देखें, अगर मैंने आप लोगों के साथ एक जो इशू था वो शेयर ये किया था कि जब हम कोल्ड मेलिंग करते हैं ना, कोल्ड मेलिंग के अंदर एक मसला ये आता है, जो लोग कोल्ड मेलिंग करते हैं उनको भी पता होगा कि अक्सर ईमेल्स जो कोल्ड मेलिंग पे गिवन होती हैं वो काम नहीं करती। ठीक है। लोगों ने फॉर एग्जांपल एक ईमेल क्रिएट की,
ठीक है, फॉर एग्जांपल contact@abcrealestate.com, ये एक ईमेल किसी ने क्रिएट की, उसके बाद वो इस ईमेल को यूज नहीं कर रहा, वो अपनी पर्सनल ईमेल को यूज कर रहा है। मेजोरिटी लोग यही काम करते हैं, अपनी बिजनेस ईमेल को मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इवन ये मैं पाकिस्तान के, मैं इवन इंटरनेशनल भी ये देखने में मिलता है कि आप लोग जो है वो अपनी पर्सनल ईमेल जो है उसको यूज करते हैं और बिजनेस ईमेल को इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट चेक नहीं करते, नंबर वन। नंबर टू, जो लोग करते भी हैं उनके एम्प्लॉयज इसको डील कर रहे होते हैं या एजेंसीज इसको डील कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गूगल से कोल्ड मेलिंग का डाटा स्क्रैप किया, मैंने 1,000 रियल एस्टेट कंपनीज का डाटा निकाला। ठीक है, अब उसमें से अक्सर हमें देखने को मिलता है जो लोग ये काम करते हैं वो उनकी मैं डीप मैं ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 1,000 कंपनीज का हमने डाटा निकाला ना, 1,000 में से 200-300 ईमेल्स ऐसी लाजमी होंगी जो कोई चेक नहीं करता होगा। ठीक है, ओपन करके भी नहीं देखेगा, या समटाइम 50% भी होती है, 500 भी ऐसी वेबसाइट ऐसी ईमेल्स हो सकती हैं, ईमेल आईडी हो सकती है। फिर कुछ उसमें से ऐसी भी होती हैं कि जो अगर चेक करता है तो जो ऑनर है, जो डिसीजन मेकर खुद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का सीईओ, मैंने डिसीजन लेना है कि मैंने किसको कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, किस एजेंसी के साथ राब्ता करना है, किसके साथ नहीं करना, मैं डिसीजन मेकिंग हूँ ना। मेरे मेरे पास वो ईमेल आईडी है ही नहीं, मैं वो ईमेल आईडी यूज ही नहीं करता, मैं अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज करता हूँ। मैं जो बिजनेस का ईमेल आईडी है वो मेरा कोई असिस्टेंट यूज कर रहा है, या मैंने किसी और के हवाले की हुई है, या मैंने किसी एजेंसी के हवाले की हुई है, वो एजेंसी उसको डील कर रही है। ठीक है, तो आपकी जो एक्चुअल बात है, जो आप अपनी सर्विस के थ्रू पहुंचाना चाह रहे हैं, वो उस रेलेवेंट बंदे तक पहुंच ही नहीं पा रही। ठीक है, ये एक इशू है। अपोलो इस मसले को एड्रेस करता है। कैसे? अपोलो का अपना एक डाटा बैंक है, ओन डाटा बैंक है। ठीक है, जो बेसिकली आपका लिंक्डइन के साथ कनेक्ट हो जाता है, लिंक्डइन के साथ जो कनेक्ट हो जाता है। अब लिंक्डइन के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पे लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर की बात हो रही है, लिंक्डइन के साथ कनेक्ट होके मोस्ट अपडेटेड डाटा फॉर्म हो जाता है, मोस्ट अपडेटेड डाटा ऑफ पीपल, या जिनको हम कह ले सीईओ या डिसीजन मेकिंग पर्सन। अब जब मैं अपोलो से डाटा निकालूंगा रियल स्टेट का, तो मैं रियल स्टेट के सीईओ का डाटा निकालूंगा। फिर मेरे पास मेजॉरिटी ईमेल कौन सी आएंगी? जो लिंक्डइन पे उन्होंने यूज किया, जो कि 90% लोगों की पर्सनल ईमेल आईडीज होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम अपोलो को यूज करते हुए डाटा स्क्रैपिंग भी करते हैं, प्लस ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं। और ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी हम मल्टीपल सीक्वेंसेस बना सकते हैं। सीक्वेंसेस क्या होते हैं मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी अपोलो ओपन करूंगा ना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जिनको नहीं समझ आई फिक्र ना करें, मैं अभी अपोलो ओपन करूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, मैं apollo.io को ओपन करता हूँ। अच्छा जी, ये अपोलो की बेसिकली आपके पास वेबसाइट आ गई। ठीक है, मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि फाइंड एंड क्लोज योर नेक्स्ट डील। ठीक है, अगेन कोल्ड मेलिंग और प्रॉस्पेक्ट फाइंडिंग और हंटिंग इसका बेसिक पर्पस है। ठीक है, यह वो आपको बता रहा है कि इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अब वो अपना डाटा शो कर रहा है, जरा डाटा पे गौर कीजिए। 275 मिलियन ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स, 73 मिलियन टोटल अकाउंट्स, 97.5 ईमेल एक्यूरेसी। मैं वही जो आपको बताया कि इनकी जो ईमेल एक्यूरेसी है ना, वो सबसे बेहतरीन है। कोई कोल्ड मेलिंग का सॉफ्टवेयर आपको इतनी एक्यूरेट ईमेल नहीं देगा। उसकी रीजन ये है कि अपोलो कनेक्ट हो रहा है सीधा जाके लिंक्डइन के साथ। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अपोलो जाके कनेक्ट होगा आपका लिंक्डइन के साथ, लिंक्डइन से डाटा स्क्रैप करके आपको प्रोवाइड कर रहा है, विच इज अ ह्यूज थिंग। ठीक है, अच्छा, बाकी चीजें वो आपको फर्दर अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले इनकी प्राइसिंग पे थोड़ा सा पहले बात करूँ। इनकी प्राइसिंग, असल मसला ही इनकी प्राइसिंग का है। ठीक है, ये जिनकी, हम अगर इनकी एनुअल बिलिंग की बात करते हैं, ठीक है, साल भर की आप पहले से बाय कर लें, जीरो फ्री वाला अकाउंट में आपको अनलिमिटेड ईमेल क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है, 10,000 पर मंथ पर अकाउंट। ठीक है,
उसके अलावा 60 मोबाइल क्रेडिट्स मिलते हैं एक साल में, जो कि बहुत कम है। 120 एक्सपोर्ट क्रेडिट मिलते हैं, यानी कि आप वो डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। दो सीक्वेंस बना सकते हो, सारा कुछ आपके पास मेंशन है। ये चीजें मैं जो अभी आगे आपको बताता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएंगी। बेसिक मॉडल इतने का है पर मंथ में, $49 पर मंथ। प्रोफेशनल $79 पर मंथ का है, और उसके बाद आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल। इसमें ज्यादा बाकी प्रोफेशनल जो है वो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन मैं अभी आपको फ्री वाले के साथ जो है वो बताता हूँ कि बेसिकली करना आपने क्या। अगर फ्री वाला भी आप यूज करते हैं उसमें आप कर क्या सकते हैं। हम लॉग इन कर लेते हैं। आपने सिंपल उसको साइन अप कर लेना अपनी किसी भी ईमेल आईडी के साथ, जिस ईमेल आईडी के साथ आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। ये देखिए जी, ये अपोलो का बेसिक इंटरफेस है जब आप लॉग इन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपका डैशबोर्ड आ रहा है, जिसके ऊपर आपके मल्टीपल टास्क के बारे में बता रहा है कि आपने कितनी ईमेल्स ओपन करके देखी, कितनी ईमेल्स रिप्लाई हुई, कितनी ईमेल आपकी इंटरेस्टेड में गई। अच्छा, अब आप जरा देखें कि अपोलो ना सिर्फ आपको डेटा के बारे में बता रहा है, बल्कि अपोलो ये भी बता रहा है कि आप जिस बंदे को आपने ईमेल की थी, उस बंदे ने वो ईमेल ओपन करके देखी, उस बंदे ने ईमेल का रिप्लाई कितने लोग, मैं फॉर एग्जांपल आपने 1000 लोगों को ईमेल भेजी, कोल्ड मेलिंग, 1000 में से वो आपको बताएगा कि 1000 में से 100 ने ओपन करके देखी, ठीक है। 900 ने ओपन नहीं की, ठीक है। 100 ने अगर ओपन किया तो 100 में से रिप्लाई कितने परसेंट लोगों ने किया। तो आपको इतनी डिटेल इंसाइट्स मिल रही हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस काम को रिपीट करें तो आप इसको इम्प्रूव्ड वे में करें, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सर्च आ रहा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर्च के अंदर हमारे पास ये 287.3 मिलियन लोगों का डाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमने लोगों को फिल्टर आउट करना है। इतने ज्यादा लोगों को तो हम अप्रोच नहीं कर सकते, तो हमने फिल्टर आउट करना है। हम पर्सोना के थ्रू फिल्टर आउट करेंगे, हम लिस्ट बना के फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीपल आ रहा है, पीपल में आ रहा है इंक्लूड लिस्ट, ठीक है। मैं इसमें पहले आपको पर्सोना के बारे में, अच्छा, ये मल्टीपल फिल्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जॉब टाइटल्स, जॉब टाइटल्स में मैं जाके लिखता हूँ कि जो बंदा है वो क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ऑनर्स के साथ, ऑनर्स के मुझे ईमेल चाहिए। जिन लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर अपने नाम के साथ ऑनर लिखा हुआ है ना, मुझे उन लोगों का डाटा चाहिए। और इसका चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे सीईओज का डाटा चाहिए, सीईओज एंड फाउंडर्स का डाटा चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसने कहा ठीक है। अब उसने दो फिल्टर मैंने लगाए, उसने मुझे 2.8 मिलियन लोगों का डाटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है किस लोकेशन में। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे दुबई में चाहिए, मैं तो यहाँ पे दुबई ऐड करता हूँ। ये जी दुबई आ गया। अब मेरे पास दुबई में जो लोग सीईओज और ओनर्स हैं, 8.8 के, ठीक है, 8800 लोगों का डाटा यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं नीचे आके इंडस्ट्री और कीवर्ड्स में जाके अपनी इंडस्ट्री ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रियल स्टेट के लोगों का मुझे डाटा चाहिए, तो रियल स्टेट के लोगों का मैंने डाटा निकाल दिया, जो लोग को फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, और क्या है, ऑनर है, ठीक है ना। ये जिन लोगों ने अपने नाम के साथ ऐड किया हुआ है, मैं इसको फर्दर और भी एडिट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे लोग भी दें जो एचआर के अंदर है, ठीक है ना, एचआर मैनेजर है। अब वो मुझे दुबई के अंदर रियल एस्टेट के एचआर के लोगों का भी डाटा इसमें ऐड कर देगा, तो 947 पीपल हो गए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ओके, और कौन से लोग हैं जो डिसीजन अथॉरिटी में होते हैं, को फाउंडर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो को फाउंडर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, क्योंकि मेरे पास को फाउंडर आ गया, ठीक है। हायरिंग को मैं दोबारा सर्च करता हूँ, हायरिंग के आगे और क्या चीज़ लगाई जाए। हायरिंग मैनेजर हो गया, ओके। एचआर डायरेक्टर, ठीक है, एचआर डायरेक्टर, उनको भी मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने मैक्सिमम लोगों को ऐड कर दिया जो एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मेरे पास ये सारे के सारे आ गए, ये अल्फा स्क्योर, एनलाइटन। अब यहाँ पे मुझे सारा डाटा पता लग रहा है, देखिएगा। ये है एक बंदे का नाम है, ठीक है, नसरी कुमार, नसरी कुमारी, जाम हुसैन, बिमल, ठीक है, फौजी, हमजी, जो भी, ठीक है, समथिंग, ये लोगों के नाम आ रहे हैं, ये रियल टाइम लोग हैं। अच्छा, इन लोगों की ये कंपनी है, कंपनी का
ये लिंक्डइन अकाउंट है, ये फेसबुक है, ये ट्विटर है। मैं लिंक्डइन ओपन करूंगा, मेरे साथ लिंक्डइन इनका ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक 1600 लोगों का ये डाटा प्रोवाइड कर रहा है, ये देखें जरा, 1600 लोगों का डाटा प्रोवाइड कर रहा है। मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा, थर्ड पेज पे जाऊंगा, मेरे पास आपका डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, मैं मुझे एक मिनट दे, मैं जरा ये कनेक्ट कर लूँ, चार्जर कनेक्ट कर लूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डाटा लेयर्स आ गई, हमारे पास उनका ईमेल आईडी भी आ गया। अब वो कह रहा है कि क्लिक करो तो आप एक्सेस कर लोगे उनकी ईमेल आईडी को, उनके फोन नंबर को एक्सेस कर लोगे। ठीक है ना। और ये लोकेशन है, इनके इतने एम्प्लॉयज हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से है, कीवर्ड इनका ये वाला। ठीक है ना। अब ये सारे के सारे डाटा मेरे पास यहाँ पर 1000 प्लस, यानी कि तकरीबन 1500 लोगों का डाटा यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। एक मिनट दे मुझे सर। अच्छा जी, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है, जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने डाटा तो स्क्रैप कर लिया। अब मैं इन चीजों को कर क्या सकता हूँ, मैं इन सबको सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल करूंगा। ठीक है। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कितने नंबर ऑफ पीपल, 25 को करना है, 50 को करना है, 100 को करना है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों को। ठीक है। मैं अप्लाई सिलेक्शन करता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है यही पैसे पे करो। ठीक है ना। यहाँ पे ये मसला आता है कि यहाँ से अब आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। आप कितना को सिलेक्ट कर सकते हो, देख लेते हैं फ्री वाले अकाउंट में। क्या हम 25 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं? जी। ठीक है। अब हम 25 लोगों को सिलेक्ट, फ्री वाले में इसी तरह से काम चलेगा। ठीक है। 25 लोग 30 लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं फ्री वाले में, लेकिन जब पेड की बात आती है तो उसके अंदर आप ज्यादातर लोगों को तक पहुंच सकते हो। ओके। अब इनको आप करके सकते हो, जब आपने इनको सिलेक्ट कर लिया ना, सिलेक्ट करके अब आप इनका इनको सेव कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इनको सेव करना है तो वो मुझे पूछेगा कहाँ करना है। ठीक है। एक लिस्ट मैं क्रिएट कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, रियल एस्टेट डाटा। ठीक है। मैं रियल एस्टेट डाटा के नाम से क्रिएट करके इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो रियल एस्टेट डाटा के नाम से ये फाइल मेरे अपोलो के अंदर ऐड होगी। ठीक है। ये 25 लोगों को उसने ऐड कर दिया मेरे अपोलो के अंदर। अब मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ये सारी ऑप्शन आपके सामने आ रही है, लेकिन एक्सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं मैंने, क्योंकि यहीं पे इसको यूज करना। यहाँ पे मैं, आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है सीक्वेंस की, दिस इज एन ऑप्शन जिसको अब हम यूज कर सकते हैं। मैं सीक्वेंस पे क्लिक करूंगा। अच्छा अच्छा। अब सीक्वेंस में मेरे पास ये पहले से एक सीक्वेंस क्रिएट हुआ। मैं आपको बताता हूँ पहले सीक्वेंस होता क्या। देखिए, पहले यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस को समझे। हमने डाटा निकाल लिया, जो हमारे कॉन्टैक्ट से वो हमने निकाल ली। उनको हमने क्या भेजा, हमने कॉन्टैक्ट निकाले, अपोलो से निकाले। अब हमने उनको भेजा कोल्ड ईमेल। ठीक है। कोल्ड ईमेल भेजी। अच्छा, अब उसमें से जो इंटरेस्टेड लोग थे उन्होंने क्या किया, रिप्लाई बैक किया। ठीक है। और जब रिप्लाई बैक किया, हमने उनको कोई ऑफर वगैरह दी और उनको क्या कर दिया, कन्वर्ट इनटू आर कन्वर्ट इनटू आर क्लाइंट्स। ठीक है। ये तो हो गया प्रोसेस, लेकिन
सीक्वेंस ये कहता है कि आपने एक बार ही एक बंदे को कांटेक्ट क्यों करना है। वाई डोंट कि आप उसको रिमाइंड करवाते रहो, इवन उसने आपसे बाय भी कर लिया सर्विस। देखिए, हमने 1000 लोगों को ईमेल की, फॉर एग्जांपल 1000 लोगों को, 1000 कंपनीज के सीईओज को हमने ईमेल की। 1000 में से सिर्फ 100 लोगों का फॉर एग्जांपल रिप्लाई आता है या 50 लोगों का रिप्लाई आता है, तो बाकी के 950 को क्या हम छोड़ देंगे? नहीं। हम उनको क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिमेनिंग कॉन्टेक्ट जो हमारे होते हैं उनको हम वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या जब हम चाहें, ठीक है ना, वीकली मंथली या जब जब भी हम चाहें, हम उनको सीक्वेंस में ऐड कर देंगे। उससे होगा क्या कि उनको ईमेल्स जाएंगी विद अ सीक्वेंस। यानी कि हमने एक ईमेल सेंड की आज, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त है, 15 अगस्त को हमने 1000 लोगों को ईमेल सेंड की, ठीक है। आज से एग्जैक्ट 7 डेज बाद, ठीक है, हम उनको एक रिमाइंडर ईमेल, एग्जैक्टली हम उनको एक रिमाइंडर ईमेल भेजेंगे। हम उनको कहेंगे कि आई थिंक यू हैव मिस्ड आवर लास्ट ईमेल, बट दिस इज योर चांस, यू कैन गेट दिस ऑफर। हम फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं रिगार्डिंग रियल स्टेट, जो भी आपको मैंने पूरा ईमेल के फॉर्मेट्स बताया, ई बुक बताया, ईमेल के फॉर्मेट्स बताया, आप उनमें से कोई भी फॉर्मेट को यूज करके आप उनको प्रॉपरली दोबारा एंगेज कर सकते हो। फिर 7 दिन बाद तीसरी ऑफर, फिर 7 दिन बाद चौथी ऑफर, एंड द सीक्वेंस गोज ऑन। ये नहीं होता कि 5 सीक्वेंस बाद रुक जाता है, 10 बाद रुक जाता है, यू कैन कीप क्रिएटिंग सीक्वेंसेस, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अपोलो आपको मेरे ख्याल से 2 सीक्वेंस बनाने देता है सिर्फ आपको इसमें, फ्री वाले में, ठीक है ना। तो आप फॉलो अप ईमेल करके लोगों को एक तो रिमाइंड करवाते रहते हो, और दूसरा उनके मैक्सिमम लोगों को, 1000 का जो आपने लिस्ट निकाली थी उसमें से मैक्सिमम लोगों को अपने 2-3 माह के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको राइट साइड पे आ रहा है टॉप पे, क्रिएट अ सीक्वेंस। अब हम सीक्वेंस के अंदर पहला स्टेप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पे 4 चीजें आ रही हैं। एआई असिस्टेड आ रहा है, प्री फॉर्मेटेड आ रहा है, क्लोन आ रहा है, स्क्रैच आ रहा है, ठीक है। प्री फॉर्मेटेड का मतलब है कि आपने पहले से कोई फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है। एआई असिस्टेड का मतलब है कि एआई आपको हेल्प करेगा सीक्वेंस क्रिएट करने में, ठीक है। क्लोन का मतलब है कि किसी पुराने सीक्वेंस को हमने रेप्लिकेट कर लेना है, ठीक है। अगर हमने सीक्वेंस 2 बनाना हो तो हम सीक्वेंस 1 को रेप्लिकेट करेंगे, उसके अंदर थोड़ी चेंजेस करेंगे और उसी को यूज कर लेंगे। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब है कि बिल्कुल बेसिक से हम जो है ना उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे इसमें जो सिखाने के लिए बेहतरीन है वो तो है फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट एआई जनरेटेड सिखाऊंगा ताकि आपका काम मजीद आसान हो जाए, क्योंकि हमने वैसे भी एआई जनरेटेड ही यूज करना है। तो हम एआई असिस्टेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे वो अब डाटा कलेक्ट कर रहा है एआई असिस्टेंट। अब उसने ये डाटा मेरी लास्ट उससे उठा लिया खुद ब खुद, लेकिन मैं इसको पर्सनलाइज करता हूँ। मैं आपको इसको पर्सनलाइज करके दिखाता हूँ कि इसको पर्सनलाइज करना कैसे। एआई ने क्या किया, एआई ने, मैंने पहले से एक सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ है, एआई ने उस सीक्वेंस को देखते हुए मुझे ऑटोमेटिक डाटा जनरेट कर दिया, ठीक है। और उसने कहा इसको फाइनलाइज कर लो कंटेंट को। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन चेंज करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट योर बिजनेस इंक्रीज योर बिजनेस सेल्स बाय 30%। मैंने ये एक ईमेल का सब्जेक्ट लिखा। अब वो मुझे क्या कह रहा है, ये एआई ने खुद जनरेट किया हुआ। हाय फर्स्ट नेम का मतलब है कि जिसको ईमेल जाएगी उसका ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अपोलो का एआई का कोई पर्सनलाइज लाइन वो बोल देगा कि होप यू आर डूइंग वेल, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने मुझे एक ईमेल एआई ने जनरेट करके दी है, ठीक है, एज पर माय जो उसको लगा कि मेरे बिजनेस के हिसाब से ये ठीक होगा। उसने लिख दिया आर योर सोशल मीडिया एज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड, इट कुड बी हर्डल इन अचीविंग योर बिजनेस ग्रोथ एट 360 वी स्पेशलाइज इन टर्निंग द टेबल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये उसने खुद से लिख के दिया हुआ मुझे, एआई ने लिख के दिया, मैंने इसमें से कुछ नहीं लिखा। और एंड पे उसने मेरी सेंटर की इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब ये उसने डे 1 का ऑटोमेटेड क्रिएट किया। मैं उसने खुद ही से डे 4 का भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैं इसको बाद में एडिट भी कर सकता हूँ। और खुद ही से उसने डे 7 का भी क्रिएट कर दिया। ये देखें जरा, दिस इज द पावर ऑफ एआई, कि एआई को सिर्फ ये पता है कि मेरे बिजनेस का नाम ये है एड 360, और हम एड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सर्विसेज कहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, ये मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ऐड किया। अगर इस इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है तो ये आपका इन्फॉर्मेशन आ रही है, एडिट योर इन्फॉर्मेशन, मैं जाता हूँ, ये देखिए। अब
जब आप फर्स्ट टाइम एआई को ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है। सबसे पहले वो पूछा है कंपनी और प्रोडक्ट नेम, मैंने लिख दिया एड 360 मेरी कंपनी का नाम। उसने लिखा कस्टमर के पेन पॉइंट्स बताओ कौन कौन से हैं, ये एआई पूछ रहा है। ठीक है। मैंने बता दिया कि नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स, नॉट गेटिंग हाईएस्ट आर, ये एक जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हम जिस कस्टमर को टारगेट करें उसके क्या पेन पॉइंट्स होंगे, मेजरली यही 3-4 पेन पॉइंट्स होंगे। अगेन ये पेन पॉइंट्स आप चैट जीपीटी से पूछ के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप को मैं कहूं कि बिजनेस के लोगों जो सॉरी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए जिन लोगों को हमने टारगेट करना है उनके पेन पॉइंट्स बताएं, क्या पेन पॉइंट्स हो सकते हैं बिजनेस में, जिन लोगों को हमने टारगेट करना है उनके क्या पेन पॉइंट्स हो सकते हैं वर्डप्रेस के लिए। एग्जैक्टली। स्लो वेबसाइट है। ठीक है। वेबसाइट के अंदर बग्स हैं। ठीक है। वेबसाइट हाईली कन्वर्टिंग नहीं है। ये सारे के सारे वेब, हाँ एग्जैक्टली, वेब डिजाइन नहीं है ठीक। ठीक है। रीडिजाइन करवानी है वेबसाइट। ये सारे के सारे उनके पेन पॉइंट्स हैं, आप इसकी लिस्ट आराम से चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 मेजर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, अनएबल टू ग्रो योर बिजनेस एंड सोशल मीडिया एड्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। ये मैंने सारा का सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया। उसने कहा वैल्यू प्रोपोजिशन आप क्या दे रहे हो। ठीक है ना। 3 वैल्यू प्रोपोजिशन भी लिखे हैं। मैंने यहाँ पे उसको पैराग्राफ के अंदर लिख दी कि वी एट एड 360 आर पैशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, marketing transforms into results for your business specialization, specializing in wide array of digital advertising, media buying, performance marketing and all that। ठीक है। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया। अब उसने कहा कि बुक का फ्री कंसल्टेशन विद आर एक्सपर्ट। ठीक है। मैंने उसका कॉल टू एक्शन रख दिया। कॉल टू एक्शन आप कोई भी रख सकते हैं। उसने कहा कंपनी का ओवरव्यू मुझे यहाँ लिख के दे, मैंने लिख के दे दिया कि फ्रॉम कंपेलिंग सोशल मीडिया, ये सारा कुछ भी एआई से रिलेटेड है। कंपेलिंग सोशल मीडिया क्रॉस फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, इफेक्टिव एड स्ट्रेटेजी दैट रीच पोटेंशियल कस्टमर एट द राइट मोमेंट। ठीक है ना। वी हैव यू कवर्ड। ठीक है। उसके बाद कोई एडिशनल टेक्स्ट आपने लिखना है। ठीक है। कोई भी जिससे एआई को हेल्प मिल सकता है आप वो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ जनरेट न्यू सीक्वेंस। अब मैं जैसे जनरेट न्यू सीक्वेंस पे क्लिक किया, वो मुझे ऑटोमेटिकली उसने ये 1 2 3 पहली ईमेल बना के दी, दूसरी फॉलो अप बना के दी 4 दिन बाद, तीसरी उसने कहा 7 डेज बाद जानी चाहिए। ये एआई ने खुद से सोच के बना के दी है। हे आई अंडरस्टैंड योर नीड ऑफ आवर बेटर रिजल्ट। ठीक है। फिर थर्ड वाली बना के दी। अब ये उसने खुद से क्रिएट करके दी है, मैंने सब कुछ नहीं किया। ठीक है ना। अब ये 3 सीक्वेंसेस उसने खुद से क्रिएट कर दिए और उसने कहा है कि इस 3 स्टेप्स में 3 सीक्वेंसेस सॉरी यू नीड, और इसके साथ आप लोग चलो, 3 सीक्वेंसेस के साथ चले। ये एआई ने मुझे सजेस्ट किया। मैं कहता हूँ सेव सीक्वेंस। मैं इनका टाइम भी चेंज कर सकता हूँ, ये जो 4 डेज 7 डेज आ रहा है ना, मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने अब ये सीक्वेंसेस ये 3 क्रिएट हो गए मेरे पास। ये इसका नाम आ गया अगदस आउटबाउंड एआई सीक्वेंस 1। मैं कोई भी इसका नाम चेंज करके रख सकता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डे 1 आ गया, डे 2 आ गया, डे 7 आ गया। मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या नाम रखूँ। ठीक है ना। मैं इसके नाम वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। प्लस मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में एडिट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैं डे 1 को इस तरह मेरे पास आ गया। मैं डे 1 को अगर एडिट करना चाहूँ डे 1 की ईमेल, तो मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब वो देखें, वो कह रहा है कोई एक कॉन्टेक्ट चूज करें। मैं फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्ट चूज करता हूँ ये वाला। ठीक है ना। क्रिस्टन या रिचर्ड ब्रांसन को मैं सेंड कर रहा हूँ। अब रिचर्ड ब्रांसन, जिन लोगों को पता है रिचर्ड ब्रांसन कौन है, ठीक है ना, मैं रिचर्ड ब्रांसन को ईमेल सेंड कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास इतनी पावर है कि मैं रिचर्ड ब्रांसन तक अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड पे मेरा रॉ डाटा है, राइट साइड पे जो ईमेल रिचर्ड ब्रांसन को जाएगी वो डायरेक्ट ईमेल आ रही है। हे रिचर्ड, आई हैव नोटिस द यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट दैट वर्जन क्रिएट। अब ये वर्जन क्या है, ये उसकी कंपनी का नाम है, रिचर्ड ब्रांसन की। उसने देखें यहां पर आ रहा है ना, ये देखें अपोलो एआई पर्सनलाइज ओपनर। पहली बात ही अपोलो ने वो की है जो पेन पॉइंट को ठक जाके पकड़ेगी। आपकी कंपनी का नाम जब यूज कर लिया, इमेजिन यू आर सेंडिंग ईमेल टू 1000 पीपल। ठीक है। और एआई और अपोलो सॉरी अपोलो एआई को यूज करके आपकी जो ओपनिंग लाइन है उसके अंदर हर बंदे का कस्टमाइज कंपनी नेम यूज कर रहा है। जस्ट इमेजिन दैट थिंग। ठीक है ना। अब ऑटोमेटिकली यू विल ऑब्वियसली, मेरी कंपनी का अगर नाम किसी ने यूज किया ईमेल के अंदर, मैं 1 सेकंड के लिए ईमेल तो पढ़ूंगा ना कि क्या ईमेल आई है। आई नोटिस द यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट दैट वर्जन क्रिएट्स, अलाइनिंग परफेक्टली विद योर एडवेंचरस एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। ये उसने उसके
लिंक्डइन के डाटा से ऑटोमेटिकली पिक किए। आर यू लुकिंग फॉर वेज टू एनहांस योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ड्राइव्स बेटर सेल्स? एट 360 वी कैन हेल्प। आर एक्सपर्टीज लाइज इन द, अब वो सारे का सारा फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। अब नीचे मैंने यहाँ पे उसने लिखा है सेंडर इन्फॉर्मेशन, मैंने सेंडर इन्फॉर्मेशन पहले से ऐड की हुई है। मेरी ईमेल का जो फुटर है उसने ऑटोमेटिकली वो पिक कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेरा मेल बॉक्स आ रहा है, ये वाली ईमेल का मैंने मेल बॉक्स अटैच किया हुआ, आप कोई सी ईमेल का मेल बॉक्स अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि पर्सनलाइज ओपनर को हम किस तरह से यूज करेंगे, कंपनी के मिशन के साथ अलाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वो कह रहा है कि सेंड ईमेल विदाउट ओपनर, सेंड ईमेल विद जेनेरिक ओपनर, पॉज सीक्वेंस, ये सारी की सारी चीजें जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। प्लस आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, मैं कोई टेक्स्ट मजीद ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, फाइल अटैच करना चाह रहा हूँ, मैं सारा का सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक हो गया। गॉट इट। यहाँ पे मैं अपने सीक्वेंस वन को सेव कर लेता हूँ, ये मेरा सीक्वेंस वन है, ये मेरा सीक्वेंस टू है, ये मेरा सीक्वेंस थ्री है। अगेन यहाँ से मैं अपने सीक्वेंस टू को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस टू कितने दिन बाद जाए, 3 डेज बाद जाए, 4 डेज बाद जाए, 5 डेज, में यहाँ से डे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली मैं सो रहा होऊंगा, मेरे क्लाइंट्स को ईमेल्स जा रही होंगी डे 7 पे, मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स को, अभी जो क्लाइंट्स बने नहीं है, ठीक है। मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इससे ज्यादा सीक्वेंस क्रिएट करूँ, इसी को मैं क्लोन कर करके मजीद सीक्वेंसेस ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। गॉट इट। अब जब ये वाला सीक्वेंस रन होगा ना, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ रहा होगा एक्टिव कितने हैं, कितने लोग एक्टिवली मैंने इसको देखा, पॉज कितने लोगों ने, फिनिश कितने लोगों की होगी, कितने लोगों तक पहुंच गई ईमेल, कितने लोगों ने कंप्लीट कर ली, कितने लोगों ने ओपन करके नहीं देखी, कितने लोगों ने ओपन किया है तो फौरन बंद कर दी, कितने लोगों को सेंड नहीं हुई, तो सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। कितने स्केड्यूल है, कितनों को डिलीवर हो गया, ये सारा का सारा डाटा मेरे पास यहाँ पर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मजीद स्टेप्स भी ऐड कर सकता हूँ सीक्वेंस के अंदर। गॉट इट। यहाँ पे सीक्वेंस की सेटिंग आ रही है, ठीक है। सीक्वेंस जो है वो कब ट्रिगर करना है, कब जाना है, किसी को सीसी में रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस टाइम्स में जाना चाहिए, ये सारे के सारे आपके बिजनेस और सब कुछ आ रहा है। आप यहाँ से हर चीज एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको 10 बार अगर मैं सिर्फ अपोलो को एक्सप्लेन करने बैठूँ ना डिटेल में, मुझे 3 लेक्चर चाहिए होंगे, 2-3 लेक्चर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। नाउ इट्स योर जॉब टू ट्राई, ठीक है। फ्री अकाउंट क्रिएट करके पंगे करके देख लें, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, लोगों को ईमेल ही जाएगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर आपका डाटा आ रहा होगा डिटेल में, कितने लोगों को गया, कितने लोगों को नहीं गया, कितने लोगों ने आपको डिलीट कर दिया, आपकी ईमेल्स को डिटैच कर दिया, सारी चीजें यहाँ पर आ रही होती है, ठीक है। आपकी एक्टिविटी आ रही है, आपने कब कब क्या क्या काम किया, आपकी ईमेल्स आ रही है, ठीक है। जितने लोगों ने आपको रिप्लाई किया वो सारे का सारा यहाँ पर लिस्ट डाउन आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास आ गया सीक्वेंस नंबर 1 जो अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से इनेबल किया हुआ है। मैं इसको मजीद क्लोन करना चाहूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो मैं इसका डाटा एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ रही है, तो सीक्वेंसेस हमारे इस तरह से क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ईमेल्स का डाटा आ रहा है, जितनी ईमेल्स हमने सेंड करनी है, जहाँ से जितनी ईमेल्स का डाटा है। ये हमारे पास कॉल्स का फीचर आ रहा है। मैंने आपको कोल्ड कॉलिंग के बारे में बताया था। आप लोग, अपोलो इज वन ऑफ द बेस्ट, देर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, यू कैन सिंपली गूगल इट, आप कह सकते हैं कॉल डायलिंग सॉफ्टवेयर फॉर कोल्ड कॉलिंग। बहुत से हजारों सॉफ्टवेयर है, लेकिन सारे पेड है, ठीक है। जो फ्री में मिल रहा है वो बेकार है, मेरी बात लिख के रख लें आप लोग, ठीक है। ये क्लाउड टॉक हो गया, क्लोज सीआरएम हो गया, माइटी कॉल हो गया, ठीक है, रिंग रोवर हो गया, ठीक है, जैपियर हो गया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली बहुत अच्छे, नहीं जैपियर तो दूसरी चीज है, अच्छा ओके, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बेहतर आपके साथ चल सकती हैं। अब ये जितने सॉफ्टवेयर है ना, ये सारे पेड है। कॉलिंग के सॉफ्टवेयर फ्री बिल्कुल नहीं है। इवन अपोलो में भी अगर मुझे कॉलिंग के सॉफ्टवेयर को इसके साथ अटैच करना है, तो मुझे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके इसके पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपोलो को यूज करके डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लोगों के डायरेक्ट कॉल डायल होगी, पाकिस्तान बैठ के यूएस के नंबर पे कॉल डायल होगी, और आप जो है ना उसके क्रेडिट्स पे कर रहे होंगे, कितने मिनट्स बाद, तो हर मिनट्स के क्रेडिट्स होंगे आपके पास, ठीक है। आपको वो बाय करने पड़ेंगे अपोलो से, देन यू कैन कॉल ऑन दोस नंबर। ये एक्सपेंसिव वे है, इस वजह से मैं पहले प्रेफर करता होता हूँ कि फर्स्ट यू शुड गो विद कोल्ड मेल्स। वंस कोल्ड मेल हो गई आपकी, उसके बाद आप
कोल्ड कॉलिंग की तरफ आ जाए जब चार पैसे आपके बनना शुरू हो जाए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मीटिंग्स आ रही हैं, आपने लोगों के साथ मीटिंग स्केड्यूल की है, मीटिंग का सारा डाटा आपके पास आ रहा है। आपके पास जो है ना यहाँ पे सारी की सारी कन्वर्जेशंस आ रही हैं, आपके क्लाइंट के साथ कोई बातचीत हुई है, आप उसको रिकॉर्ड किया है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही, ठीक है ना। उसके बाद आपने कोई यहाँ पे खैर अपोलो की तरफ से आपके लिए कोई डील्स हैं, वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ रही है। और ये बाकी डिटेल में सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर आपके सामने आ रही है अपोलो अकाउंट की, ठीक है ना। इसको आप लोग आराम से डिटेल में देख लीजिएगा। ये बहुत जो है ना वो डिटेल्ड चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। बिलिंग है इसमें, इसके अंदर आपको सिक्योरिटी वगैरह सारे चेक यहाँ पे पता लगते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या, हमारे पास सीक्वेंस ऐड हो गया, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ सर्च में, ये मेरे पास अब डाटा आ रहा है सर्च का। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ईमेल सेंड करना चाह रहा हूँ, इन 25 लोगों को मैं ईमेल सेंड करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 25 लोग, ठीक है। ये 25 से ज्यादा को भी सेंड हो सकते हैं, लेकिन फ्री अकाउंट है, फ्री अकाउंट में इतना ही मजाक रखा हुआ है। मैं इनको 25 लोगों को सेंड किया, यहाँ से मैं सीक्वेंस सेलेक्ट करूंगा, ऐड टू एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, ऐड टू न्यू सीक्वेंस, कनेक्ट सेल्सफोर्स, कनेक्ट आउटरीच। मैं कहता हूँ मैंने एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को जो मैंने पहले से क्रिएट किया, मैंने उसको सेंड करना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरे पास जो सीक्वेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये मैंने भी क्रिएट किया ना, अगदस आउटबाउंड एआई सीक्वेंस वन, यही क्रिएट किया था ना। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। सेंड ईमेल फ्रॉम, कौन से ईमेल एड्रेस से सेंड होनी है, इससे या किसी और से। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में यही ऐड किया हुआ है, आप कोई और भी सेटिंग में जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंड ईमेल इवन इफ अपोलो कुड नॉट फाइंड वेरीफाइड ईमेल ऑफ अ न्यू प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। मैं अगर इसको करना चाहूँ, स्केड्यूल करना चाहूँ, तो मैं स्केड्यूल भी कर सकता हूँ कि किस टाइम और डेट पे मैं इसको सेंड करना चाह रहा हूँ। अगर अभी कहूंगा तो ये अभी सेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ये आपके यहाँ पे जो है ना वो फोन नंबर को की लिस्ट आ रही होती है। अगर आपने किसी को कॉलिंग में ऐड करना तो कॉलिंग के सीक्वेंस अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वो बता रहा है कि सक्सेसफुली इनरिच मोबाइल नंबर विल कॉस्ट वन मोबाइल नंबर क्रेडिट, ठीक है ना। वो आपके क्रेडिट्स होते हैं, वो यूज होते हैं सिंपली। मैं अगेन सीक्वेंस पे जाता हूँ, ठीक है। मैं ये इसको सेलेक्ट करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, सिर्फ मुझे सेव पे क्लिक करने की देर है और उन लोगों को ईमेल सेंड होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं अभी क्लिक करूंगा, अगर मैं स्केड्यूल कर दूंगा तो जिस स्केड्यूल और टाइम होगा मेरा उसमें सेंड होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैंने स्केड्यूल कर दिया है और लोगों को ईमेल सेंड होना शुरू हो गई है, तो अगेन मैं सीक्वेंसेस में जाके उनको स्टॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सेंड हो रही होगी, मैं यहाँ पे इनको स्टॉप भी कर सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ। वो ये नहीं होगा कि आपने सेंड पे क्लिक किया एकदम सबको सेंड हो जाएगी। इट विल टेक फ्यू आवर्स, वो तरीके से सेंड करेगा ताकि स्पैमिंग के अंदर ये बात ना जा सके। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सर, ठीक है। कोई मसला मसाइल, मैं क्वेश्चंस की तरफ अभी आता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। फर्स्ट हमने क्रिएट किया था सीक्वेंस, फर्स्ट क्रिएट अ सीक्वेंस। सेकंड, देन गो टू टेम्पलेट, ठीक है। एआई टेम्पलेट, मैंने आप लोगों को कहा कि एआई पे जाएं, मैनुअल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एआई बेस्ड टेम्पलेट जो है उसको आप चूज कर लें या राइट डाउन योर ओन, ठीक है ना। इसको एडिट करके भी आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ गो टू सर्च, एड फिल्टर एंड गेट रिलेटेड ऑडियंस, ठीक है। अगेन फाइंड प्रोस्पेक्ट्स एंड देन इंगेज देम, ठीक है। वो अब आप जितने मर्जी सीक्वेंसेस क्रिएट कर लें, आप डे वन का सीक्वेंस क्रिएट कर लें, ठीक है। डे वन सीक्वेंस क्रिएट कर लिया, डे सेवन का सीक्वेंस आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये रिमाइंडर, सॉरी ये रिमाइंडर सीक्वेंस होता था, ठीक है। अब फिर आपने डे 15 पे क्रिएट कर लिया, ये कोई ऑफर सीक्वेंस भेज दे, ठीक है। आप मल्टीपल उनके नाम रख सकते हैं, उनको मल्टीपल चीजें ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे जो इसमें बेस्ट तरीका बताया वो यही है कि अपोलो को यूज करते हुए आप किस तरह से डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और मजे की क्या कह रहे हैं कितनी ईमेल कर सकते हैं फ्री वाले अकाउंट में, तो मैं आपको बता दिया ना, उसने आपको सामने आपको बता दिया ना सर, एवरेज ऑफ हाउ मेनी पीपल रिप्लाई यू और कन्वर्ट। अफशा, हाउ मेनी पीपल रिप्लाई, ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, आपका ईमेल फॉर्मेट कितना अच्छा है। अगर आपका ईमेल, और ये मैं बताऊं, ये मैं अगर आपको ईमेल फॉर्मेट्स अपने पकड़ा भी दूंगा ना, फिर भी आप उससे वो वाला रिजल्ट नहीं ले सकते। ये हर बंदे की टेस्टिंग एंड ट्रायल से पता लगता है। क्यों? आपका, आपकी एजेंसी
उसकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है, उस पर ऑफर्स कैसी लगी हुई हैं, आपका मैसेज क्या जो आप भेज रहे हो, आप किस तरह से क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपने हर चीज परफेक्ट कर ली। परफेक्ट करने के बावजूद जो रिप्लाई बैक रिस्पॉन्स होता है ना, वो लेस देन 5% होता है। 5% से भी कम लोग रिप्लाई बैक करते हैं मोस्टली। ये 50% तक भी जा सकता है, लोगों का गया भी हुआ है, लेकिन नेचुरली 5% के अराउंड ये रहता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और फैक्टर ये है कि आप अप्रोच किन लोगों को कर रहे हो। मैंने जैसे अभी दुबई रियल एस्टेट देखा, दुबई रियल एस्टेट में कोई आपको एक किसी न्यूबी बंदे के पास नहीं आएगा। उस इंडस्ट्री में पैसा सबके पास, पैसे वाली इंडस्ट्री पैसे वाली एजेंसीज को हायर कर सकती हैं। वो न्यूबी की ओपनिंग ईमेल्स को नहीं बैठ के देखेंगे। ये तो मैंने आपको एक बताया ना। मैं इसमें आइडियाज आपको क्या देता हूँ कि आप लोग किन लोगों को पहुंचा सकते हो, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ। वाई यू गो टू द हाईली कंपेटिटिव मार्केट, ठीक है। आप किसी और जगह चले जाएं, आप ई कॉमर्स ऑनर्स को टारगेट करें, स्टार्टअप ऑनर्स को टारगेट करें, आप ऐसी कंट्रीज को टारगेट करें जिनको बहुत कम लोग टारगेट करें। फॉर एग्जांपल यूएस को सब टारगेट कर रहे हैं, यूके को सब टारगेट कर रहे होंगे, जर्मनी को कम लोग टारगेट कर रहे हैं, फ्रांस को कम लोग टारगेट कर रहे हैं, जापान को, चाइना को, मलेशिया को, ठीक है, कोरिया को। गल्फ में चले जाए तो सऊदी अरब को, बहरेन, कतर, ओमान को, दुबई को तो बहुत से लोग टारगेट कर रहे होंगे। तो आपने खुद से ये प्रोस्पेक्ट्स अपने फाइंड करने के, मैं क्या, मैं फॉर एग्जाम्पल मलेशिया के अंदर टिम्बर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, टिम्बर के लोग हैं। अब टिम्बर के मोस्टली लोगों ने अपनी वेबसाइट, अपनी चीजें नहीं क्रिएट की हुई। यू कैन अप्रोच टू देम। तो आपने खुद से ये चीजें जितने, अब देखे ना, अब आप एक नैरो नीश के अंदर जाके, ठीक है, आपने बड़ी इफेक्टिव सी ईमेल बना के नैरो नीश में जाके कुछ लोगों को टारगेट किया, हो सकता है वहां पे आपका रिस्पॉन्स 40% तक चला जाए, 30% तक चला जाए रिप्लाई बैक। हाईली कंपेटिटिव में 5% या उससे भी कम रह जाएगा। ठीक है, हो गया। ईमेल के आपको यहाँ पे रिप्लाई सारे अपोलो के अंदर शो हो रहे होंगे। आपने उसको उन सब ईमेल्स को आप एक और सीक्वेंस में डाल के सबको इकट्ठी ईमेल भी भेज सकते हैं, कि ऑफर ईमेल भेज सकते हैं। आप उसके अंदर कॉल टू एक्शन जो लगा हुआ है, कॉल टू एक्शन के अगेंस्ट अपनी ईमेल उसका, अपनी जो बुकिंग है उसका लिंक दे सकते हैं कि भाई कॉल बुक कर लो, ये सारी चीजें हमारे साथ बुक कर लो। वहां पे आपकी टीम बैठ के रिस्पॉन्स कर सकती है, आप खुद रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं, लेकिन एज अ फ्रीलांसर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता कभी भी। हमेशा एजेंसी के नाम, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, एजेंसी के नेम के अगेंस्ट जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो एज अ फ्रीलांसर इम्पैक्ट क्रिएट हो ही नहीं सकता। ठीक है, एजेंसी के नाम के साथ जब ईमेल जाती है, एजेंसी का एक ऑरा होता है, एजेंसी का एक इमेज क्लाइंट के दिमाग में बना होता है, वो चीज ही डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दो मेथड्स बेसिकली ऊपर जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। एक मेथड वन था जिसके अंदर हम ईमेल विदाउट कॉन्सेंट सेंड करते हैं, विदाउट कॉन्सेंट, इसको हम कोल्ड मेलिंग बोल देते हैं। ठीक है, और ये कोल्ड मेलिंग के तरीके मैंने आपको डाटा स्क्रैपिंग के थ्रू भी बता दिया, अपोलो के थ्रू भी बता दिया। नंबर टू मेथड जो है इसमें आ जाता है, वो ये है कि आप ऐड चलाते हो, ऐड से लोगों की ईमेल कलेक्ट करते हो, फिर विद कंसेंट उनको ईमेल्स भेजते हो, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड लोग होते हैं, इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। ठीक है, वहां से आप लीड जनरेट करते हो और फिर वहां से आप सेल्स जनरेट करते हो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ जो सेकंड मेथड है। ठीक है, अब अपोलो आपको और कैसे हेल्प करता है, मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप लिंक्डइन पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक्डइन पे गया हूँ, अपोलो की एक्सटेंशन इंस्टॉल करें आप। ठीक है, अब क्रोम पे जाके लिखें अपोलो एक्सटेंशन, ये क्रोम की अपोलो की एक्सटेंशन आ जाए, अपोलो.io B2B नंबर और ईमेल की एक्सटेंशन आ गई। मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये अपोलो ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल किसी की ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल जी मैंने यहाँ पे शोएब भाई की ओपन कर ली, ठीक है, प्रोफाइल। अब मुझे यहाँ से इनका डाटा स्क्रैप करना है। मैं इनकी प्रोफाइल पे जाके अपोलो की एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली उसने कह दिया एक्सेस ईमेल, आईडीएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये सारी कुछ इनका पास आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज है, इतना सब कुछ है। मैं एक्सेस ईमेल पे क्लिक करूंगा, इनका डाटा कहाँ पर, ये मैं एक्सेस ईमेल पे क्लिक किया, ये इनका सीक्वेंस में सारा डाटा आ गया, ये अपोलो के अंदर उसने सेव कर दिया, मेरे सीक्वेंस में जाके उन्होंने उसने डाटा सेव कर दिया। देख रहे, नंबर सारा कुछ जो है वहां पे सेव हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं जाता हूँ इमरान अली दीना पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इनका डाटा एक क्लिक के ऊपर, मैंने इनकी प्रोफाइल ओपन की है, ऑटोमेटिकली अपोलो का पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड लोगों का डायरेक्ट लिंक्डइन से डाटा स्क्रैप कर सकते हैं, आप ग्रुप्स में जाके डाटा स्क्रैप कर सकते हैं लोगों का। बात समझ आ रही है? तो दिस इज द पावर ऑफ मर्जर ऑफ लिंक्डइन एंड अपोलो। आप लिंक्डइन का, इसके अलावा भी आप फेसबुक पे जाके भी डाटा स्क्रैप कर सकते हैं लोगों का। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से
मैक्सिमम लोगों की निकाल सकते हैं यूजिंग अपोलो एंड लिंक्डइन, और फिर उन प्रोस्पेक्ट्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। गॉट इट? आई होप कि अपोलो वाली चीज जो है वो आप लोगों को क्लियर होगी, एंड ये क्लियर तभी होगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं 1000 बार भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं अंडरस्टैंड कर सकती, ठीक है। अब क्विकली चलते हैं, क्योंकि मैंने रिकैप भी देना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। मैंने रिकैप भी देना है आज के लेक्चर का, सॉरी ओवरऑल, ठीक है, और आप लोगों को एक अच्छी अच्छी एडवाइस भी देनी है एंड पे, क्लास के एंड पे। तो इस वजह से मैं जरा इसको, अब जो आज हमारी क्लास का फ्रीलांसिंग का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं कि लोकल एजेंसी इन पाकिस्तान। ठीक है, लोकल एजेंसी इन पाकिस्तान अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे डील करना। हम कहते हैं कि ये, अब मैं आपको ये फिजिकल बिजनेसेस के साथ मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, आप में से कोई कहता है कि सर मैं जो है ना, ब्रेक ले लेते हैं, रुक जाए, ब्रेक ले लेते हैं। आप कहते हैं कि सर मैं जो हूं ना, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं लोकल लोगों के साथ काम करूं, मैं लोकल लोगों के साथ कंफर्टेबल हूँ, लोकल लोगों से मैं काम करके अपना काम बढ़ा लूं, लोकल लोगों से बात करके, लोकल लोगों से मैं डिस्कशन करके अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो यस यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, उमर कह रहे हैं सर इज देयर एनी टूल टू स्क्रैप डाटा फ्रॉम फेसबुक? अपोलो भी उमर फेसबुक से स्क्रैप करता है, और भी बहुत से टूल अवेलेबल है। आप गूगल पे जाए, देर आर हंड्रेड्स ऑफ टूल जो फेसबुक का डाटा स्क्रैप करते हैं, एक क्लिक के ऊपर पूरा पूरा डाटा स्क्रैप कर देते हैं। ठीक है, क्या हुआ बिजनेस के स्पेलिंग को, क्या हुआ? सही तो है बिजनेस की स्पेलिंग। ठीक है, अच्छा, अब लोकल एजेंसी अगर आपने पाकिस्तान में स्टार्ट करनी है तो उसमें क्लाइंट तक अप्रोच आपने कैसे करना है, मैं कुछ सिनेरियो आपके सामने रखने लगा बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड जो जैसे कहते हैं ना, रियल टाइम सिनेरियोज के मुताबिक आपके सामने इंसाइट्स रखने लगो। यू गाइस कैन गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। अच्छा, मेरी किसी को अगर आवाज में, अच्छा ऊपर वाला ये, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरी आवाज आप लोगों को अगर किसी को नहीं ठीक आ रही तो बता दे, मैं कुछ ऊंची बोल है तो मेरा समय गला खराब है, एक हफ्ता हो गया, तो इस वजह से। अच्छा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, आप गूगल पे गए, आपने बिजनेस लिस्ट निकाली, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि गूगल के अंदर अगर मैं जाके लोगों की, पाकिस्तान के, मैंने आपके सामने इंटरनेशनल सिनेरियोज डिस्कस किया, अब मैं लोकल पाकिस्तान सिनेरियोज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं गूगल पे जाके उसी तरीकों से मैं बिजनेस लिस्ट निकालता हूँ, ईमेल लिस्ट निकालता हूँ, सॉरी बिजनेस लिस्ट लिख दिया मैंने, ईमेल लिस्ट निकालता हूँ, तो यह मसला ये आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर 90% बिजनेस ओनर्स अपने ईमेल लिस्ट को चेक ही नहीं करते, अपनी ईमेल, बिजनेस ईमेल को कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। ऑनर डायरेक्टली ईमेल्स को चेक ही नहीं करते, ये फैक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, ईमेल की बजाय बिजनेस लिस्ट निकालूंगा। ठीक है, वहां से मैं अब इनके फोन नंबर्स निकालूंगा, फोन नंबर्स निकालूंगा, फोन नंबर से मैं कोशिश करूंगा मेरे पास कॉल और व्हाट्सएप के नंबर आ जाए। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा पर्पस क्या है, मेरे पास, मैंने बिजनेसेस निकाले, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके लाहौर में लिखा कि रियल स्टेट एजेंसीज इन डीएचए लाहौर। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने गौर करना है, पाकिस्तान के अंदर हर बिजनेस आपको अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस आपने ढूंढना है, ये नहीं करना कि मुंह उठा के किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाना है। अगर आप, मैं लिखूंगा ना रियल एस्टेट एजेंसीज इन लाहौर, तो हो सकता है कोई लोकल एरिया की रियल एस्टेट वाले भी आ जाए। मैं एक्सपेंसिव सेलेक्ट करूंगा वो एजेंसी जिनका बजट अच्छा है, जिनको पता, अब जो डिफेंस में बैठा होगा उसको पता है उसका प्रॉस्पेक्ट कितना महंगा है। ठीक है, मैंने डिफेंस के लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है, डिफेंस की एक बड़े अच्छे प्रॉपर्टी डीलर है, उनके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक है, और मैंने उनका बहुत काम किया हुआ है, एंड ही इज अ ग्रेट गाय। वो बंदा मुझे अगर कंसल्टेंसी के लिए 15 मिनट के लिए भी बुलाता ना, तो वो मुझे 10,000 रुपया देता, 15 मिनट का, मतलब मैं लोकल क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, लोकल क्लाइंट बेटा 500 रुपया भी नहीं देते, मैं ये आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ। लोकल क्लाइंट 500 रुपया भी नहीं देते, फ्री कंसल्टेंसी लेते हैं, उसके बाद कहते हैं भाग जाओ या हम देखेंगे। बट आई नो अ गाय, मतलब वो कह लें बस अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिल गए कहीं से, तो वो मुझे कंसल्टेंसी के लिए भी बंदा अगर इनवाइट करता है तो खाना भी खिलाता है, प्लस 10,000 रुपीज सिर्फ कंसल्टेंसी के देता है, जो मैं वैसे फ्री दे देता होता हूँ कि भाई प्रॉस्पेक्ट पक्का हो रहा है, प्लस जो चार्जेस है मेरे वो तो सेपरेट ही है। ओके,
तो आपने ऐसे लोग निकालने हैं जिनके पास पाकिस्तान में रहते हुए पैसा है और वो आपको अच्छा प्रोसेस, तो यहां से आप लिस्ट से जाके उनके डिटेल, फोन नंबर्स, बाकी चीजें यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने यहाँ पे पर्पस आपका क्या है? पर्पस ये है कि उनके साथ फिक्स अ मीटिंग विद देम, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसमें भी मैं आप लोगों को फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन पे लोग अब आना शुरू हो गए, लेकिन स्टिल आज भी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन प्रेफर किया फिजिकली उनके दफ्तर में आके मिले उनसे, एंड देन यू विल एक्सप्लेन कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। देन यू विल एक्सप्लेन कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने वेबसाइट क्रिएशन का काम करना है उनके साथ, उनको बताना है कि सर वेबसाइट क्रिएट करने हैं, या आपने मंथली मेंटेनेंस का काम उनके साथ करवाना है, ठीक है। ये पाकिस्तान में नॉर्मली ये चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादातर लोग रिस्पॉन्स करते हैं। या आपने उनकी लीड जनरेशन पे काम करना, उनको क्लाइंट्स ला के देने, उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। नॉर्मली ये तीन चीजें हैं। एसईओ पे भी यहाँ पे अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन एसईओ पे भी बहुत कम क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ के क्लाइंट्स में सब्र नहीं है। एसईओ का कम से कम एक कॉर्पोरेट की अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो 6-8 माह लग जाएंगे आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करने में। तो यहाँ लोगों में सब्र कम है, इस मामले में बहुत कम कंपनीज हैं जो इस यहाँ तक पहुंचती हैं। क्योंकि स्टार्ट जब पाकिस्तान में भी आप करेंगे, आप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे। बहुत मतलब एक जगह कहते हैं ना, स्मॉल बिजनेसेस को लेकर चलेंगे। ये नहीं करेंगे कि आप पहले दिन जाके खाड़ी को अप्रोच कर रहे हैं, कोक को अप्रोच कर रहे हैं, नेस्ले को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, KFC को पाकिस्तान में, मैकडोनल्ड्स को या चीजियस को, या आप किसी बड़ी पिज्जा चेन को अट्रैक्ट करें। नहीं, पाकिस्तान में भी आपको स्मॉल स्टेप्स के साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको रियलिटी वाला लेटर बता रहा हूँ कि भाई पहले अपने इलाके में करीब जो पोश एरियाज है वहां पे जाके देखें स्मॉल कैफेज को, स्मॉल बिजनेस। मैं आगे चल के लिस्ट शेयर करता हूँ आपके साथ किन किन को आप देख सकते हैं। आपने उनको जाके पहले टारगेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आपने मीटिंग फिक्स की उनके साथ। फिक्स मीटिंग में ना एक टिप है मेरे पास यहाँ पे आपके लिए। टिप आपने लाजमी ये में रखनी है। आपने पाकिस्तानी बंदा एक ही तरह से फंसता है, आपने कंपेटिटर का डाटा लेके जाना है। कंपेटिटर का डाटा, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बिजनेसेस निकाले एक दिन में, 10 बिजनेसेस को आपने अप्रोच किया पाकिस्तान में और उनको कहा कि सर मीटिंग करनी है आपके साथ, आप एक टाइम बता दें, आई कैन कम टू योर ऑफिस, और हम वहाँ पे बैठ कर डिस्कशन करेंगे। मैं वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, मेरे पास ऑफर है, मैं आपकी वेबसाइट को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जब भी आपके पास टाइम हो, यू कैन गिव मी अ टाइम, वी कैन विजिट योर ऑफिस। आप डायरेक्टली भी ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि कॉल करके चले जाए, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना उसका वेस्ट हो। अच्छा, अब जब आप उस बंदे के दफ्तर में जाते हैं तो कंपेटिटर रिसर्च करके लेके जाएं। अगर आप रियल एस्टेट वाले के पास जा रहे हैं ना, तो देखें कौन कौन सा रियल एस्टेट वाला उसके आसपास है जो एड्स चला रहा है, किस किस की वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। उसके पास उस तरह से जाएं, उसको कहें कि ये बिजनेसेस है, इन्होंने वेबसाइट क्रिएट की है, इनकी मंथली मेंटेनेंस भी चल रही है, इन्होंने लीड जनरेशन का काम भी कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जो जो काम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है उनको। उससे होगा क्या, उस बंदे का जेहन बनेगा कि यार जो वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता, ठीक है। एंड दैट्स द रियलिटी, यहाँ पाकिस्तान के अंदर दैट्स द रियलिटी, और ये ओवरऑल दुनिया में भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे ये काम हरबा बहुत अच्छा काम करता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं आपको दो मेथड सजेस्ट करता हूँ। एक है मेथड वन, उसके अंदर जो मैंने भी सारा कुछ एक्सप्लेन किया वो मेथड वन का पार्ट है, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, व्हाट्सएप नंबर निकाले, लैंडलाइन नंबर निकाले, कॉलें शालें की उनको, ठीक है, कोल्ड कॉल्स की। कोल्ड कॉल्स करके आपने उनके ऑफिस की बुकिंग ले ली उनसे और जाके वहां पर मिल लिया। जो मेथड टू है ना, वो जरा ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। उसमें वो जरा आपकी बॉसी फील ज्यादा बेहतर रहती है। आपने मेथड टू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप एक बिजनेस डेवलपर हायर करें, ठीक है। एक एक न्यू सेल्स पर्सन हायर कर लें, ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, सेल्स पर्सन एक अच्छा सा हायर करें जिसको बोलना अच्छा आता हो, बस उसका एक ही काम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बारे में आप उसे सिखा देंगे, उसके बाद एक हफ्ता लगा के 2 हफ्ते लगा के ट्रेन कर दें। उसके अलावा उसको बोलना अच्छा आना चाहिए, उसका 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 जो अपीयरेंस है ना और उसके बोलने का स्टाइल वो अच्छा होना चाहिए। वो लोकल क्लाइंट से जाके अच्छे से बात कर सके। शाय बंदा यहाँ पे नहीं चल सकता, आपने एक बंदे को हायर करना है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने क्या करना है, वो बंदा डायरेक्ट सेल्स पे काम करेगा आपके साथ, ठीक है। यानी क्या करेगा, डायरेक्ट विजिट करेगा जाके आपके बिहाफ पे, अभी आप नहीं जाएंगे, अभी वो बंदा जाएगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ 40 to 50 K में आपको ये बंदा आराम से मिल जाएगा पाकिस्तान में इस वक्त, फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है। प्लस आप उसके साथ कमीशन तय करें कि जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे ना उस पर तुम्हें परसेंटेज भी मिलेगी, ठीक है। तो फिर वो और अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या, मैं अब इसका थोड़ा सा आपको मॉडल समझाता हूँ। आपने सेल्स पर्सन को कहना है, अपने सेल्स वाला जो बंदा आपको, आपने उसको कहना है कि भाई तूने 10 बिजनेस अपॉइंटमेंट्स डेली की करनी है, बस।
10 बिजनेस अपॉइंटमेंट पे तुम्हें काम करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे कहना है सुबह 11 बजे तूने मेरे दफ्तर आ जाना, ठीक है। 11 बजे से लेके 7 बजे तक, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि 7 बजे तक मेरे साथ तूने रहना है। सबसे पहले उसे दफ्तर में आते क्या करनी है, उसने आते ही पुराना डाटा को थोड़ा अलाइन करना है कि पहले हमने किन किन को कॉल्स की हैं, किन किन के साथ बात की है, ठीक है। तो पहले आके वो कॉलिंग वगैरह कर ले, ठीक है, लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल 1 बजे तक या 2 बजे तक वो सिर्फ कॉलिंग करेगा, ठीक है। कॉलिंग करेगा लोगों के से, कहेगा कि सर कैन वी विजिट, मैं आज आपके पास विजिट कर सकता हूँ, ठीक है, हम अपनी एजेंसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। 1 बजे तक वो सिर्फ कॉलिंग करेगा, कॉलिंग टिल 1 PM, ठीक है। आफ्टर 1 PM, ठीक है, आफ्टर 1 PM जितने लोगों ने उस दिन की उसको कॉलिंग कर, उस दिन का अपॉइंटमेंट दी होगी ना, 5 लोगों को विजिट करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, वो उनको फिजिकली जाके आपके बिहाफ पे विजिट करेगा, फिजिकली बिजनेसेस को विजिट करेगा। इवन अगर कोई कॉल नहीं भी उठा रहा, तब भी ये बंदा आपके पास अवेलेबल है जो डायरेक्टली जाके विजिट कर सकता है। आप उस हैसल से बच जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं, ये बंदा पहले जाएगा। ये बंदा जाके पहले करेगा क्या, ये जाके करेगा सेल्स मटेरियल लेके जाएगा। सेल्स मटेरियल आप लोगों ने देखा ना क्या होता है, एक सेल्स मटेरियल प्रिंट करवा लें, कोई ब्राउचर प्रिंट करवा लें, ठीक है। फ्लायर्स होते हैं, ब्राउचर होते हैं, बॉल पॉइंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। पोर्टफोलियो अपना प्रिंट करवा के एक फाइल के अंदर अच्छा सा पोर्टफोलियो लगा लें, कितने लोगों के साथ आपने काम किया है, क्या क्या आपका बिजनेस है, किस तरह से आप सेल्स ला के देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इस तरह से ना, एक अच्छी सी 5-6 पेजेस की बुक सी बना के जिसके अंदर पोर्टफोलियो वगैरह हो, और साथ आप अपना बिजनेस कार्ड उसमें रख के उसको भेज दें, ठीक है ना। प्रॉपर आपका एक फाइल हो उस बंदे के पास, ठीक है। ये आप आराम से लाहौर के अंदर तो रॉयल पार्क है, मार्केट है, जो लक्ष्मी है ना बाजार, इसके साथ रॉयल पार्क है। आपको हर तरह का वहां पे ये सेल्स मटेरियल बना के दे देते हैं, और सस्ता तरीन सेल्स मटेरियल, ठीक है। आपका एक क्लाइंट का जो सेल्स मटेरियल है वो 200, 250, 300, 400 रुपए में कॉस्ट करेगा, ठीक है। एक बंदे का पूरा, उसमें बॉल पॉइंट भी होगा, उसके अंदर पोर्टफोलियो भी होगा, बिजनेस कार्ड भी होगा, एनवेलप भी होगा, ब्राउचर भी होगा, सारा कुछ वो 200-400 रुपए में आपको कॉस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका बंदा करेगा क्या, आपके बंदे का काम ये है कि ये जाएगा बिजनेस ओनर्स के पास, उनको कहेगा, फॉर एग्जांपल ये जाता है एक डॉक्टर के पास, ठीक है। एक डॉक्टर को जाके कहता है कि सर आई वांट टू मीट यू, ठीक है, और मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपकी सेल्स इंक्रीज करने के। एक डॉक्टर है उसका क्लिनिक है, या एक डर्माटोलॉजिस्ट है उसका क्लिनिक है, एक डेंटिस्ट है उसका क्लिनिक है, ये उसके पास जाता है, उसको जाके कहता है, या एक किसी होटल ओनर के पास चला जाता है और जाके कहता है कि सर आई वांट टू डिस्कस विद यू, और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से चीजों को लेकर चल सकते हैं। अच्छा, इसको पिच करने का तरीका आपने सिखाना है। पिच करने का तरीका वही है जो मैंने इंटरनेशनल के लिए बताया, कि आप जाते ही बंदे का पेन पॉइंट पकड़ लें। आप कहेंगे सर रेस्टोरेंट की सेल आप आजकल डिजिटल है, आप ऑनलाइन काम नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, मैंने देखा आपकी वेबसाइट नहीं है या आपका सोशल मीडिया बड़ा वीक है, व्हाई डोंट यू क्रिएट ऑनलाइन कंटेंट। हमारी एजेंसी आपको हेल्प कर सकती है आपका यूजीसी कंटेंट डेवलप करने में, आपके लिए जो है वो मार्केटिंग करने में, आपका पेज मैनेज कर सकते हैं हम यही हमारी सर्विसेज, हम यही का। और पाकिस्तान में जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी ना, यूनिक बिजनेस, आप उसको चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान वाले बंदे को वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, ये 99% लोगों का यही अलमिया। दे विल नॉट गो कि वेबसाइट कोई और मैनेज करे, एसईओ कोई और करे, नो 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 नो, दे से कि भाई तू नहीं सब कुछ करना है, हमारा आईटी वाला बंदा तू है, दे लिटरली कॉल यू आईटी वाला बंदा, हमारा आईटी वाला बंदा तू है। तूने हमारी वेबसाइट देखनी है लाले, तूने हमारा फेसबुक देखना है, तूने हमारा सब कुछ देखना है, तू नहीं सारा कुछ करना है। तो वो जो तूने सारा कुछ कर रहा है ना, वो सारी सर्विसेज आप अपने पास ऐड कर लें। नंबर वन, ये मैं पाकिस्तान के सिनेरियो में आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। और ये स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करें जो थोड़े अच्छे लेवल पे अपनी फ्रेंचाइज और चेन चला रहे हैं, उन तक आप तब तक पहुंचेंगे जब आपके पास बेसिक लोगों का कोई 50-100 क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो होगा पाकिस्तानी का, तब आप उन तक अप्रोच कीजिएगा। उससे पहले आपने उन तक नहीं जाना, और वो लोग आपको स्पेशलाइज डील करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या डील किया जाएगा स्मॉल लेवल पे, कि यार सब कुछ तूने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपका बंदा जब सेल्समैन के पास, उसके पास जाएगा, बिजनेस ओनर के पास, उसको जाके वो कहेगा कि सर ये हमारा पोर्टफोलियो है, ये आप हमारे से फाइल देख लें, वेन एवर यू गेट अ टाइम, तो जस्ट हैव अ लुक, और हमें तब बताइएगा कि आपको हम किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और किस तरह से हम आपके साथ चल सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है, सेल्स पर्सन का काम क्या है, सेल्स पर्सन शुड गेट, अब वो क्या कर सकता है, वो कम से कम आपके लिए एक मीटिंग सेटअप करके है, वो कहे कि सर अगर आप सब कुछ फाइनलाइज करना चाह रहे हैं और अगला आप हमारे साथ एक मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो हमारे जो सीईओ है, या हमारे जो
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो आपसे हम उनकी मीटिंग फिक्स करवा देते हैं। आप प्राइसिंग और बाकी चीजें स्ट्रैटेजीज उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेल्स पर्सन का मतलब क्या है, आपके साथ एक मीटिंग फिक्स करे, ठीक है, आपकी उसके बंदे के साथ एक मीटिंग फिक्स करके आए, ठीक है। अगर मीटिंग फिक्स नहीं कर सकता, फोन नंबर लेकर आए ऑनर का, व्हाट्सएप नंबर लेकर आए किसका, ऑनर का, जिसके साथ जो डिसीजन मेकिंग में बंदा है वहां पे, जो बात कर रहा है वहां पे, ठीक है। उनके टीम मेंबर में से किसी का नंबर ले आए, ठीक है। ईमेल आईडी लेकर आए उनका, और फिर उनको क्या करेगा, फॉलो अप करेगा। जो सुबह आके नहीं, 11 बजे से 1 बजे तक उसने क्या करना, फॉलो अप करना है कि सर कैन वी schedule a call, कैन वी schedule a discussion, फ्री कंसल्टेंसी। ऑनलाइन आ जाए तो ऑनलाइन बेस्ट है, फिजिकल जाना पड़ेगा तो फिर आप जाएंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आप एक्सप्लेन करेंगे। सेल्स वाला बंदा तो सिर्फ आपके लिए कॉलिंग और ये सारी चीजें अरेंज कर रहा है और आपकी मीटिंग्स अरेंज कर रहा है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, आपका सेल्स वाला बंदा 10 बिजनेसेस को डेली अप्रोच कर रहा है, ठीक है। 10 बिजनेसेस को एक शहर में रहते हुए डेली अप्रोच कर रहा है, 250 लोगों को मंथ में अप्रोच कर रहा है, 25 दिन, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस डेज 25 दिन के लिए आप उसको बुलाते हैं, 250 मंथली बिजनेसेस को अप्रोच कर रहा है। आराम से आपके 2-3 क्लाइंट्स 250 में से निकल आएंगे लोकली। इससे ज्यादा भी निकल आते हैं, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं बेस लेवल पे आपके साथ बात करता हूँ, ताकि कल को आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि सर ने तो कहा था 10 बंदे निकल आते हैं, मेरे तो 2 क्लाइंट मिले। तो 10 भी मिल जाते हैं, लेकिन जितनी ये विद एक्सपीरियंस होगा फिर आपके साथ, ठीक है। तो पाकिस्तान में रहते हुए इन चीजों को आप ट्राई करें, ये काम भी किया जा सकता है एंड इट इज वर्किंग। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों ने थोड़ी सी एक चीज पे अपना अपना जैसे कहते हैं ना माइंड सेट करना, वो ये है ब्रेक, के पाकिस्तान में रहते हुए एक तो आपने, मैं टिप्स यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सी। टिप्स यहाँ पे ये है कि आपने एडवांस लाजमी देना है, एडवांस इज मस्ट, अप फ्रंट पेमेंट इज मस्ट। इसको अप फ्रंट पेमेंट क्या है, वो आप 20% ले लें, ठीक है। वो आप बेहतर तो 50% लें, लेकिन पाकिस्तान में कोई 50% देता नहीं। तो 20-30% अगर आपको कोई दे देता है तो अप फ्रंट लेके काम स्टार्ट करें, ताकि वो बंदा बाउंड हो जाए, ठीक है। एनीथिंग एनीथिंग यू बाय डायरेक्टली फ्रॉम क्लाइंट्स कार्ड, ठीक है। क्लाइंट के कार्ड पे आपने, फॉर एग्जाम्पल डोमेन होस्टिंग क्लाइंट के कार्ड पे बाय करें, अपने कार्ड पे बाय करेंगे, आप भूल गए हैं या वो कहीं से ऑटो इनेबल हो गई, अगले साल दोबारा पेमेंट कट जाएगी, क्लाइंट तब तक बेशक आपसे जा चुका हो, तो क्लाइंट के कार्ड पे सारी पेमेंट्स करनी है। एड्स के लिए भी क्लाइंट का कार्ड अटैच करना है। मैंने जितना लोकल काम किया है, मैं खुद गया हूँ उठ के, जाके अपने लैपटॉप को आगे रख के क्लाइंट को कहा अपना कार्ड अटैच खुद से करें। उसको समझा दिया कि भाई तुम्हारा डाटा कहीं नहीं जाने लगा, कोई चोरी नहीं करेगा, तुमने खुद से अटैच करना है अपना कार्ड। हाँ, अगर तुम चाह रहे हो कि मैं करूं तो पहले मुझे एड्स के पैसे ट्रांसफर करो, फिर एड चलेंगे। 40,000 की एड चलानी है, 1 लाख रुपए की एड चलानी है, पहले 1 लाख मेरे अकाउंट में आएगा, फिर एड चलेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि मैं अपने कार्ड से ऐड चला दूं, कल को तुम मुझे पेमेंट ना करो, या जो टैक्स कटेगा वो भी फिर मेरे खाते में आएगा। तो मैंने सब चीजें जस्टिफाई करनी है कल को एफबीआर में। तो इस वजह से मुझे आप डिजिटल पेमेंट भेजें या कैश दें, मैं उसकी फिर रसीद बनाऊंगा, ताकि हम लोग कल को एफबीआर में जस्टिफाई कर सके कि हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है क्या। तो इस तरह से ये दो मेजर टिप्स है मेरी आपको। तीसरा है सबर, पेशेंस। पाकिस्तानी क्लाइंट आपका दिमाग दही करके रख देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार ये तो काम मैं अपने कजन से करवा सकता हूँ, मेरा भतीजा भी यही काम करता है, मेरा जो है ना वो मेरे भाई का बेटा या मेरी फूफी का दोस्त का भाई का फलां का बेटा, वो भी यही काम करता है, बड़े हमें तो बड़े बच्चे में हैं हमारी खानदान में, वो तो 20-1 हज़ार रुपये में ही काम कर देंगे। तो आपको सब्र रखना है। आपने कहना ठीक है सर, आप उनसे ट्राई कर लें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि जो हम काम करेंगे वो नहीं कर सकते, वो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं काम किस तरह से करना है, ठीक है। वी आर सर्टिफाइड, वी नो हाउ टू डू वर्क, हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, हम लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करें, दैट इज वाई वी नो कि हमने किस लेवल पे काम करना है और किस लेवल की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है। और फिर उनको उन्हीं के मुताबिक कहते हैं ना, उन्हीं की एग्जाम्पल उनको दें। रियल एस्टेट वाला बंदा, उसको कहेंगे सर एक बंदा उठ के लोकल से रियल एस्टेट एजेंट के पास चला जाता है, उसकी सर्विसेज में और आपके पास आने की सर्विसेज में यही फर्क है कि आपके पास मैं आऊंगा तो आप ऑब्वियसली एक अच्छा डील करेंगे, आपने एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा सा ऑफिस बनाया हुआ है, आप अच्छी तरह से क्लाइंट को ट्रीट करेंगे। यही डिफरेंस है कि वो जो आपकी पुप्पी का बेटा है वो किस तरह से काम करेगा और हम किस तरह से काम करेंगे, दैट इज द ह्यूज डिफरेंस। तो आप उनसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये 90% ब्लफ खेलते हैं कि यार देखते हैं प्राइस काम कर ले, इसको तोड़ते हैं, इसको कहते हैं 20,000 ले ले, 30,000 ले ले।
ठीक है, क्योंकि लोकली क्लाइंट बहुत कम पे करते हैं, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। बट लोकली भी अगर आप अच्छे क्लाइंट सेट कर लें, पाकिस्तान में बैठ के आप 5-6 लाख रुपए महीने का आराम से निकाल सकते हैं अपनी एजेंसी से। ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ। पहले 6-8 महीने 10 महीने के अंदर आप आराम से 4 से 5 लाख रुपए महीने पे जा सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड, ये चीज़ अब ट्रेंडिंग में आना शुरू हो गई है कोविड के बाद से, खास तौर पे। मैं आपको बताऊं, मैं डेंटिस्ट के पास गया था अपने दांत का एक ट्रीटमेंट, मेरे दांत के अंदर ना वो था, क्या उसको कहते हैं, पेन बहुत थी मेरी दाढ़ के अंदर। तो मैं गया था डेंटिस्ट से, ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, एंड ही वाज आस्किंग मी कि आप क्या करते हैं। मैंने बताया किस तरह से। आप यकीन करें, वो डेंटिस्ट मेरे पीछे पड़ गया, मुझे कहे आप पेमेंट भी ना दें मेरा, आप डिजिटल मार्केटिंग मेरी आप करें प्लीज, हमें वो रिलायबल बंदा चाहिए था। लोग यहाँ पर आते रहते हैं, अपने प्रॉस्पेक्ट्स देते हैं, चीजें देते हैं, ये देखे पड़े हुए हैं लोगों के कार्ड। तो आप तो अब हमारे क्लाइंट भी बन गए हैं, आपको हमारी सर्विसेज का भी पता है, प्लीज आप हमारे लिए मार्केटिंग करें। दिस इज हाउ बिजनेसेस आर डेस्परेट कि यार ऑनलाइन, ऑनलाइन का बड़ा नाम सुना, ऑनलाइन से अच्छा काश। तो अगर आप किसी को अच्छा कारोबार ला देंगे भाई, वो आपका दीवाना है, वो कहीं नहीं जाने लगा, वो यहीं पर ही है। मैंने लाहौर के अंदर, डिफेंस के अंदर सैलॉन्स को, सैलॉन्स का पता है ना, जो मेल सैलून, मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल सैलॉन्स, मेल सैलॉन्स जो है वो इतना पैसा नहीं स्पेंड करते, क्योंकि उनका क्लाइंट छोटा है। हमने कितनी कटिंग करा लेनी है, लेकिन वो जो डीएचए का सैलून था, उसकी जो नॉर्मल कटिंग फीस है वो 1500 रुपया है तकरीबन। अब 1500 रुपये वाला बंदा आपसे 10 से 15 लाख रुपया मार्केटिंग में स्पेंड करवा रहा है, आपको भी अच्छे चोखे पैसे दे रहा है, खुद भी मार्केटिंग के ऊपर अच्छा खर्चा कर रहा है। ठीक है, हफीज सेंटर के अंदर बैठे हुए मोबाइल शॉप्स वाले लाखों रुपया स्पेंड कर रहे हैं लाहौर में। ठीक है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एजेंसीज हायर की हुई हैं, लोगों के साथ चल रहे हैं, उनको उनको भी पता है भाई यहाँ से पैसा आता है, लैपटॉप्स उनके सेल हो रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, बंदा गुजरा वाला बैठ के लैपटॉप मंगवा रहा है उनसे। ठीक है, ऑल दोस्त थिंग। तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड समझ आ रहा है। ठीक है, और मार्केट सैचुरेट होती जा रही है, तो इससे पहले कि मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेट हो यहाँ पे भी, तो आई वुड एडवाइज कि आप लोग इससे पहले इसको कैप्चर कर लें। मैं कुछ यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज आपके सामने लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज है, लेकिन ये वो इंडस्ट्रीज है जिनके साथ मेरा या मेरे किसी दोस्त का जो ऑलरेडी एजेंसी चला रहे हैं मेरे, अगर मैं, अगर कैलकुलेट किए बगैर आपको रैंडम नंबर भी बताऊं, तो मेरे कोई 6 से 7 दोस्त हैं, 5 6 से 7 तो होंगे जो अपनी अपनी एजेंसीज रन कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें से 2-3 ऐसे भी हैं जो लोकली काम कर रहे हैं। तो मेरा और मेरे दोस्तों का जो एक, जिसे कहते हैं ना, मेरी प्रॉपर रिसर्च है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर किन इंडस्ट्रीज में ज्यादा पैसा है और कौन से लोग ज्यादा अच्छे से आपकी बात सुन लेते हैं, उनको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आप लोग इनको, प्लस इनके अलावा अगर आपके जहन में कुछ आते हैं, तो आप उनको जरूर अप्रोच करें, और उनके साथ लोकल लेवल पर अगर कारोबार कर सकते हैं तो वो भी करके जरूर देख लें। ठीक हो गया। सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं मेडिकल सर्विसेज, इसके अंदर हॉस्पिटल्स आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान में बहुत पैसा है, दे पे रियली वेल। ठीक है, उसके अंदर स्कूल्स आ जाते हैं आपके पास, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं लाहौर, बड़े शहरों के अंदर भी, छोटे में भी इंटरनेशनल स्कूल्स तो अब हर जगह खुलते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। ठीक है, इवन ट्यूशन सेंटर्स, इवन ट्यूशन सेंटर्स, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पोश एरियाज के अंदर ट्यूशन सेंटर्स आपको पर स्टूडेंट पे कर रहे होते हैं, अगर आप उनको लीड्स ला के दे रहे हैं। फिर आ जाता है डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट के साथ मैं, मुझे लाहौर में आइडिया है कि डर्माटोलॉजिस्ट कितना कितना पे कर रहे हैं। सिर्फ गुलबर्ग के, मेरा एक दोस्त है उसके पास गुलबर्ग के कोई 5-6 डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और उसके समझ लें वो अच्छा खासा पैसा सिर्फ उन डर्माटोलॉजिस्ट से जनरेट कर रहा है, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट का एक क्लाइंट जो है वो 1.5-2 लाख रुपए का होता है। ये लिप फिलर्स वगैरह, हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आपके पास डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी बहुत पैसे देते हैं। उसकी रीजन ये क्या है, डेंटिस्ट, उसकी रीजन ये है, कोई अच्छी लोकेशन पे अगर डेंटिस्ट बैठा हुआ है, तो वो नॉर्मली एक रूट कनाल का 40 से 50 हज़ार रुपया चार्ज कर रहा है, एक रूट कनाल करने का। ठीक है, तो रूट कनाल, आप में से जो डेंटिस्ट है जिसका पाला पड़ा हो वो समझ जाए कि रूट कनाल सबसे डेंटिस्ट का एक लोएस्ट सर्विस है, कोई बहुत हाई हाई सर्विस नहीं है। तो आपने उन क्लाइंट्स को टारगेट कर, उन बिजनेस को टारगेट करना है एग्जैक्टली जो आपके पास हाई टिकट है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आता है रियल एस्टेट सेक्टर। पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर सबसे तगड़ा है। ठीक है, आप कोई, सिर्फ लाहौर की अगर मैं बात करूँ ना, मुझे बाकी सिटीज का तो नहीं उतना आइडिया, ऑब्वियसली मैं लाहौर में रहता हूँ तो मुझे उसका ज्यादा आइडिया है। लाहौर में कोई मेरे ख्याल से 100 से ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, डीएचए के 13 फेज है लाहौर में। ठीक है, 13 फेज सिर्फ डिफेंस के हैं। ठीक है, कोई 10 से 11 फेज, 12 फेज अस्क्रीज के हैं। सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, 1 मिनट। ठीक है,
अस्क्रीज के फेज हैं, बैरिया टाउन है लाहौर में। लाहौर में तकरीबन 4 बैरिया टाउन्स हैं, बैरिया टाउन के 4 फेज हैं समझ लें। उसके बाद आपके पास मॉडल टाउन आ जाता है, उसके बाद आपके पास बाकी हाउसिंग सोसाइटीज आ जाती हैं जो कि सैकड़ों में, जो मतलब गिनती करने में नहीं आती, ठीक है ना, लटरम पटरम बहुत है। ठीक है, वो आप उन सब का डाटा कलेक्ट करें, बारी बारी उनको टारगेट करना शुरू करें। आपके पास वो कहते हैं क्लाइंटेज ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ज्वेलर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ज्वेलर्स भी जो गली मोहल्ले में बैठे हैं वो तो नहीं आपके साथ जाएंगे उस तरह से, या वो आपको उस तरह से पैसे तो नहीं देंगे। ये कहाँ से देंगे? जो अच्छी मार्केट्स में बैठे हैं, गुलबर्ग में बैठे हैं, डिफेंस में बैठे हैं, मॉडल टाउन में बैठे हैं, ठीक है, पोश एरियाज में बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास अपैरल इंडस्ट्री आ जाती है। ये आपको अपैरल इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन वाले, ई कॉमर्स वाले आपको बहुत काम दे सकते हैं, उनको अप्रोच करें। जो आपके पास यहाँ पे लाहौर के अंदर भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, आप उनको टारगेट करें, उनको कहें इंटरनेशनली आप लोग रिटेल में सेल करें, आप बल्क में सेल करें, आप रिटेल में सेल करें। स्मॉल कैफेज है लाहौर में, बहुत से कैफेज हैं, इस्लामाबाद में है, कराची में है, ठीक है, मुल्तान में है, पिंडी में है, और मतलब देर आर मल्टीपल सिटीज जहाँ पे आपको ये रेस्टोरेंट्स और छोटे कैफेज मिलेंगे। मेडिकल लैब्स हैं, मेडिकल लैब्स जो हैं वो थोड़ा सा काम मुश्किल देते हैं, लेकिन स्टिल उनके पास भी अच्छे पैसे होते हैं। एनजीओज हैं, एनजीओज स्पेंड्स अ लॉट। आप एनजीओज को अप्रोच करें, उनके बाद उनके तगड़े तगड़े मोटे ताजे बजट होते हैं, करोड़ 1.5 करोड़ का बजट होता है छोटी से छोटी एनजीओ का भी, क्योंकि उन्होंने पैसा लोगों से जनरेट किया होता है। तो उनका बजट, मार्केटिंग बजट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। सुपर स्टोर्स को आप टारगेट करें, सुपर स्टोर्स को जाके। मोबाइल शॉप्स, जिनकी मोबाइल शॉप्स अच्छी चलती हैं, गैजेट्स शॉप्स हैं, तो जो डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं आप उनको टारगेट करें, उनको कहें कि मैं आपके साथ पार्टनर में बन जाता हूँ। आप पाकिस्तान में पार्टनर बन के बहुत काम कर सकते हैं। उनसे कहते हैं कि आप ऑफलाइन सेल करें, मैं आपका सारा काम ऑनलाइन सेल करता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वाला मैं देखा तो प्रॉफिट 50-50 कर लेंगे। उसमें फायदा क्या होगा? आपको स्टॉक नहीं उठाना पड़ेगा, वहीं पे जाएं, वहीं पे शूट करें। आप उनके पार्टनर है ना, वहां पे जाके शूट करें, सारा कुछ करें, प्रोडक्ट्स को अपलोड करें, सेल आएगी, उनकी चीज बिकेगी, आप अपना मार्जिन निकाल लें, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ठीक है, यू कैन बी अ पार्टनर एज वेल इन पाकिस्तान। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो इनको आप लोग लाजमी 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 तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। गॉट इट? क्या तक चीजें क्लियर होगी? किसी किस्म का कोई मसला मसाइल, कोई इशू? बेकरीज को, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बेकरीज को आप करें टारगेट, बिल्कुल बेकरीज को कर सकते हैं। बेकरीज में इशू पता क्या है? जो लोकल बेकरीज है ना, वो आपके साथ वो आपको पे नहीं उस तरह से करेंगे, मतलब आपका फायदा नहीं है उसमें। बाकी जो बेकरीज की चेन है ना, उनका मसला वही है जो मैंने पहले बताया था, कि जो चेन्स है ना, जहां पे भी चेन, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं जलाल सन्स को अच्छा टारगेट करूंगा। भाई जलाल सन्स ने ऑलरेडी एक एजेंसी हायर की होगी पहले से, जलाल सन्स ऑलरेडी मार्केटिंग पे स्पेंड कर रही है। तो जलाल सन्स होगी, बुंदू खान होगी, जो फेमस बेकरीज है, जो फेमस चेन्स है, वो आपके पास तब आएंगी जब आपके पास कोई तगड़ा पोर्टफोलियो होगा लोकल क्लाइंट्स का। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल, आप स्मॉल बेकरीज को जरूर अप्रोच करें अगर कोई आपको अच्छा प्रोजेक्ट दे देती है। मैंने आपके सामने वो लिस्ट चीजें लिस्ट की हैं जो आसानी से, वरना तो यहाँ पे बहुत है, ये तो लिस्ट नहीं खत्म में होने में आएगी। मैं अगर डिटेल लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ, वो थोड़ी सी आप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो यू विल गेट टू नो द आइडियाज, ठीक है। हाँ, अब जैसे वो कराची में कबाब चीज बेकर है, फिर आपके पास कराची की एक और है जो वो जो पाए इन द स्काई है, लाहौर में भी उन्होंने ओपन किया है। आई लव देयर थिंग्स, मुझे अच्छी लगी है, तहजीब है। अब ये बड़ी बेकरीज हैं, ठीक है, ये उस तरह से आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है। अम्बाला कराची में भी है। नाइस। आई डोंट नो। चले, ऐसा करते हैं, हम एक ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं आपके साथ जो है ना, हमारा अब कंटेंट खत्म हो गया, अब इसके बाद सिर्फ मेरे पास आपके लिए एडवाइसेस है, एक आधा, एक आधी बड़ी मुफीद सी टिप है, और हम एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे। तो ब्रेक कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करते, 7-8 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, ताकि मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को दे दूँ इसमें, ठीक है। एक 8 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, 8 मिनट, ठीक है। तो मैं उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। मैं ये डॉक्यूमेंट लिंक आपको भेज रहा हूँ आप लोगों को। इसको काइंडली आप लोग जो है वो सेव रख लें अपने पास। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों के पास रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और या आप लोग कभी भूल भी जाएं तो रिकॉर्डिंग के अंदर इसका ये यूआरएल टाइप करके, ये रिकॉर्डिंग से निकाल के यूआरएल, तो ये भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला लाइव ही रहेगा। जब तक मेरी ईमेल लाइव है तब तक ये भी लाइव रहेगा। तो यू गाइस कैन टेक। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास रहेगा। रिकॉर्डिंग्स आईडीएम की अपडेट होती रहती हैं, तो इस तरह से अपडेट होंगी कि ये आप वाली रिकॉर्डिंग्स भी और आपके पास प्लस जो लेटेस्ट मॉड्यूल्स की आती रहेंगी 2 साल बाद 3 साल बाद इंशाल्लाह। अगर मैं आईडीएम के साथ लिंक रहा तो फिर वो आपके पास भी अपडेटेड कंटेंट आता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक रिकैप कर लेते हैं क्विकली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। उसमें बस आप लोगों ने अब जरा गौर से अटेंटिव होकर चीज़ें सुननी है। दोबारा से मैं एक रिकैप क्विकली दे देता हूँ आप लोगों को। हमने फ्रीलांसिंग जब स्टार्ट की तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात कही कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते वक्त सबसे पहली चीज जिसका डिसीजन लेना है, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग समझ लें आपका डिसीजन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल टेस्ट होती जाएगी फ्रीलांसिंग करते हुए। ठीक है। सबसे पहला डिसीजन जो आपने अपने बारे में लेना है वो ये है कि ईदर यू आर गोइंग, व्हाट विल बी द स्किल यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। ठीक है, किस स्किल को आप बेचना चाह रहे हैं। ठीक है। वो स्किल मैंने आप लोगों को कहा था दो बेसिस पे आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट की नोट्स है ना वो मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर वन, कि आप लोगों को वो काम करने में मजा आ रहा है। ये बहुत सब्जेक्टिव सी बात है कि सर ये क्या बात हुई काम करने में मजा आ रहा है, वो तो कोई सा काम होगा कर लेंगे। नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान करता है वो कहता है यार दैट इज द वे, मतलब ये मजा आया ना, ये काम करने में मजा आया, क्या मैं सारा दिन फजूल काम कर रहा हूँ। ये होती है ना असल चीज। जो काम करने में आपको बेस्ट लग रहा है गो विद दैट। सिंपल, वन लाइन। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपको अगले 5 साल का विजन पता हो कि अगले 5 साल में मैंने इसको यहां तक ले जाना। आप उसको स्केल अप कर सकें, आप उसको देख सकें यार फ्यूचर में इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उसके साथ ऑप्शंस आपके सामने हो। ठीक है। ये दो चीजें कंसीडर करेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी स्किल सेट करने की। वंस स्किल सेलेक्ट कर ली आप लोगों ने, सेकंड स्टेप ये है कि आपने उसके रिलेटेड पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। स्टार्ट हसलिंग कि उसके लिए आपने पोर्टफोलियो कहाँ से लेकर आना है। मैंने आपको तरीके मल्टीपल बताए थे। यू कैन गाइस कैन फाइंड इंटर्नशिप्स। फ्री में मिल रही है फ्री में करो, पैसे देके कोई दे रहा है बेहतरीन है। वर्चुअल मिल रही है वर्चुअल कर सकते हो वर्चुअल करो, फिजिकली जा सकते हो फिजिकली चले जाओ। ठीक है। लिंक्डइन से, इंडीड से, rosie.pk से, jobby.pk से ढूंढो इंटर्नशिप्स। आपके पास पोर्टफोलियो आएगा। फ्री में प्रोजेक्ट्स करके दो, लोकल क्लाइंट्स को अप्रोच करो, फ्री प्रोजेक्ट्स करो, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। ठीक है। आप जो आपके सीनियर्स हैं, कोई बंदा काम करो उसको कहो कि मैं आपके साथ काम करने को रेडी हूँ। आप लेट्स, ठीक है, स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मैं आपका काम करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है। ठीक है। डमी प्रोजेक्ट्स करके देख सकते हो, डमी प्रोजेक्ट्स करो। हाँ जी, आज लास्ट क्लास है गौर। तो डमी प्रोजेक्ट्स आप लोग करो। उस पोर्टफोलियो आपके पास आ गया। बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। यू नीड 2 3 4 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, 2 3 प्रोजेक्ट्स इनफ है। नाउ स्टार्ट बिल्डिंग अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स। फाइवर पे जाओ, फाइवर प्रोफाइल क्रिएट करो। फाइवर पे स्टिक नहीं रहना। उसकी रीजन ये, फाइवर इज अनस्टेबल। अनस्टेबल इन सेंस कि फाइवर के ऊपर आपको रैंकिंग के लिए एफर्ट चाहिए। ठीक है। अब उसमें वीवीआर कितने लोग कर पाते हैं, बाहर से क्लाइंट शुरू में कितने लोग लेकर आ पाते हैं, देन ही आपका सिर्फ फाइबर स्केल अप होगा। ठीक है। 900 में से सिर्फ 4 या 5 लोगों का फाइबर जो है वो नेचुरली चल पड़ता है। 95% लोगों को उसको जिसे कहते हैं ना बूस्ट करना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है, वो जिसे कहते हैं ना धकेलना पड़ता है। ठीक है। गौर मैं आप लोग टाइम दूंगा, वेट वेट अ मिनट, हमें अब टाइम दूंगा। अच्छा, अब जब फाइवर आपका चल पड़ा या नहीं चला तो आप साथ में अपवर्क को लेके चले, मल्टीपल और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को लेके चले। ठीक है। देन आप उसके बाद क्या करें, देन सेकेंडली आप ये काम करें कि आप पैरेलल के अंदर वर्चुअल जॉब से अप्लाई करना स्टार्ट करें। मैंने आप लोगों को बताया बिडिंग का तरीका, मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से आपने करनी है। वर्चुअल जॉब्स को अप्लाई करें, कंपनीज को अप्रोच करें, वर्चुअल जॉब पे अप्लाई भी करें, उस कंपनी का ईमेल निकाल कर उनको ईमेल भी करें। ठीक है।
फिर आप लिंक्डइन के थ्रू अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, प्रोस्पेक्टस तक अप्रोच करें, लोगों के साथ लिंक बनाएं, लोगों को कनेक्शन भेजें, लोगों के साथ एक कनेक्शन डेवलप करें। आप वहाँ के ऊपर अपनी जो है ना सर्विसेज को एक्सप्लेन करें ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट हों और आपसे खरीद सकें। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर भी आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, एज अ जो है क्या उसको कहते हैं एजेंसी भी कर सकते हैं। फिर एजेंसी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता दिया कि एजेंसी आपने अगर चलानी है तो उसको बनाना कैसे, उसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है, डोमेन कैसे सेलेक्ट करनी है, बाकी मामला कैसे करने हैं, क्लाइंट्स किन किन तरीकों से हंट कर रहे हैं। उसमें सबसे जो बेहतर तरीका है वो है आपके पास लीड जनरेशन, उसमें कोल्ड मेलिंग के थ्रू, लीड जनरेशन के थ्रू, एड्स चला के, ये सारे मामला तो मैंने एसईओ करके, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू मैंने सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। ठीक है, कि आप इनमें से किस चीज़ को खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम फ्रीलांसिंग को कवर किया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जितना मैंने काम किया हुआ है, और बेस्ड ऑन द पीपल जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। ऑब्वियसली मैं कोई टार्जन तो नहीं हूं ना कि मैं सारे काम बैठ के खुद ही कर रहा होता हूँ। आई हैव पीपल जो ये काम मेरे साथ कर रहे हैं, प्लस आई हैव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। मेरे अगर मैं दोस्तों की बात करूँ तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, इमीडिएट बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं ना आपके, उनमें से भी 4-5 लोग ऐसे हैं जो अपना अपना अच्छा सेटअप चला रहे हैं। तो अभी हैव डिस्कशंस, कोई किसी तरीके से क्लाइंट्स लेकर आ रहा है, कोई किसी तरीके से लेकर आ रहा है, कोई किसी तरीके से लेकर आ रहा है। ठीक है, वी हैव डिस्कशन, हम उनके साथ हम बैठते भी हैं, हमारी गपशप भी इस टॉपिक्स पे होती है। मैंने वो सारे का सारा जिसे कहते हैं उसका निचोड़ आप लोगों के सामने रख दिया। ठीक है, और इसको हल्का ना लीजिएगा, ये चीजें आपको कोई भी, आप फ्रीलांसिंग का कोई 50,000 वाला कोर्स भी कर लेंगे ना, ये बातें इतनी डिटेल में इन डेप्थ में जाके कोई बताने नहीं लगा। मेरे ख्याल से हमारी फ्रीलांसिंग के कोई 17-18 लेक्चर हुए होंगे अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, मैं काउंट नहीं करता इस वजह से मुझे पता नहीं कितने लेक्चर होते हैं, ना ही आईडीएम बाउंड करता है। तो जितने भी लेक्चर हुए हैं ना, इतने लेक्चर में कोई फ्रीलांसिंग वैसे कवर नहीं कराता। वो 2-3 लेक्चर के अंदर मोटा मोटा फाइबर बताते हैं, अपवर्क बताते हैं, चलो आगे चलो बस ठीक है, इतनी होती है फ्रीलांसिंग। नहीं, ये पूरा मॉडल है, आप पूरे की पूरी अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपने अपनी एजेंसी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी आप लोगों के लेक्चर टोटल हुए हैं, आप उसको देखें और आप ये आइडिया लगाएं कि आपको कितना नॉलेज मिला है। ठीक है, और इसको वेस्ट ना कीजिएगा, इसको किसी ना किसी वे में यूटिलाइज लाजमी कीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेरों ढेरों दुआएं हैं। मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का टाइम देता हूँ, आप लोग फिक्र ना करें, मैं कहीं भाग नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे एक टिप है आप लोगों के लिए। वो टिप है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस में आपकी बात का जवाब देता हूँ। क्या आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या था ऊपर? फाइबर आईडी ऑफ इन पाकिस्तान, फाइबर आईडी ऑफ क्या मतलब, क्या होगा फाइबर आईडी ऑफ पाकिस्तान? आप वो तो नहीं कहना चाह रहे वो जो एक नई, वो किसी ने, वो कहते ना किसी ने नई चवल मारी है कि फाइबर ने पाकिस्तान में लोगों को अनअवेलेबल कर दिया है, उसकी बात कर रहे हैं? कितने लोगों ने न्यूज पढ़ी है यार? मैं हैरान हूँ आईटी सेक्टर के इन्फ्लुएंसर ये बात शेयर कर रहे हैं। इट्स अ फेक न्यूज गाइस, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है, लिटरली फेक न्यूज है ये। मैं हैरान हूं यार, इन्फ्लुएंसर, बड़ी पर्सनालिटीज, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो कंफर्म तो कर लेते इस बात को। इट वाज अ फेक न्यूज। मेरे अपने फाइवर अकाउंट से कोई एक भी नहीं रुका, क्लाइंट से कल भी काम किया लिया है मैंने। मुझे पता है असल में ना इरफान भाई का मसला है, इरफान भाई अपवर्क के ऊपर ज्यादा होते हैं। तो इरफान भाई को किसी ने बताया होगा उनके टीम मेंबर में से, ठीक है, क्योंकि बड़े सोशल मीडिया पेजेस पे भी लग गए, इरफान भाई ने वैसे ही उसको बता दिया। इरफान भाई का भी कसूर नहीं, बहुत से और लोगों ने भी काम किया हुआ है, बाद में उनको रियलाइज हुआ है, ये बातें उन सबको रियलाइज हुई है, इट वाज अ फेक थिंग। ठीक है, इसमें सच्चाई किसी फाइबर ने कहीं ब्लॉक नहीं किया। फाइबर पाकिस्तान प्रॉपर एक कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियली फाइबर के रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्टेड है। उनकी उनसे भी मेरी बात हुई है, किसी ने कुछ कंफर्म नहीं किया, वो कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इंटरनेट आउटरीच पाकिस्तान में बंद कब हुई है? मसला पता क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 एप्लीकेशन है जिनके ऊपर फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है मेजरली। ठीक है, ट्विटर वगैरह भी इन्वॉल्व है, इन पे फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट डिले आ रहा है। और पीटीए ऐसे गधे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में जो बता नहीं रहे कि भाई कितना टाइम लगेगा हमें फायरवॉल इंस्टॉल करने में, वो कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहे। वो गधे ही है ना फिर पीछे जो बैठे हुए हैं। ठीक है, वो जितने आपके जो कर्नल्स एंड जर्नल्स है ना, ठीक है, सारे गधे कहीं के। इस चीज को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि भाई 1 महीना लगेगा, भाई 20 दिन लगेंगे, उसकी वजह से इंटरनेट आउटलेट डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन इंटरनेट चल रहा है ना, मैं आप लोगों से बात करूं इंटरनेट पे कर रहा हूँ, इंटरनेट हर तरह से चल रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है। बैंडविड्थ के इश्यूज आ रहे हैं कहीं कहीं पे, उसके लिए लोगों ने किया क्या, लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल किए। फोन के अंदर भी, मेरे फोन के अंदर भी वीपीएन एप्स है, वीपीएन इंस्टॉल किए। अब एक अकल का तकाजा कहता है, खुद इंसान को अकल करनी चाहिए, वीपीएन के ऊपर आपका नेट
किसी और के सर्वर पे जाके कनेक्ट होता है, किसी और कंट्री के सर्वर पे अटैच होता है, ठीक है। तो एक बंदे को खुद गौर कर अकल से काम लेना चाहिए कि जब वीपीएन ऑन किया तो आप ज्यादा ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स यूज कर लो या कुछ और यूज करना वो कर लो। कभी भी वीपीएन के ऊपर अपनी बैंकिंग एप्स और फ्रीलांसिंग एप्स को यूज ना करें। कभी भी किसी वीपीएन ऐप के ऊपर अपनी बैंकिंग एप्स को और अपने फ्रीलांसिंग एप्स को यूज ना करें, ये अकल का बेसिक तकाजा है। अगर आप लोग किसी को कोई, अब लोगों ने किया क्या, लोगों ने किया ये कि लोगों ने किया ये बेवकूफ़ी ये की लोगों ने कि फाइवर की ऐप को ओपन कर लिया उसके ऊपर वीपीएन पे। जब आप फाइवर की ऐप को वीपीएन पे ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली एक टाइम में आप लाहौर से कनेक्ट, अगले टाइम में आप शंघाई से कनेक्ट हो जाएंगे, उसे अगले टाइम में आप न्यूयॉर्क चले जाएंगे। तो फाइबर बैन नहीं करता, फाइबर आपको वार्निंग भेजता है, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हो फिर बैन करता है, लेकिन नॉर्मली वार्निंग्स आती हैं। तो लोगों को कुछ को वार्निंग्स आई हैं इस मामले में, बस ये टोटल ये हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना इंटरनेट खुद से चीजों का एक्सपीरियंस किया करें। मोस्टली इंटरनेट पे जो मैंने तो अब ये हिसाब लगा लिया, इंटरनेट पे 90% चीजें जो आ रही होती है उनमें कहीं ना कहीं फेकनेस का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अभी ये इतनी बड़ी न्यूज थी कि मैं हैरान था, मैं खुद देख रहा था कि भाई मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट भी ले रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि फाइबर की वजह से क्लाइंट भाग रहा है। और तुम्हारी अपनी गलती है अगर तुम्हारे पास 3 नेटवर्क नहीं है। मैं इस वक्त आपको बताऊं, मेरे पास 3 से 4 नेटवर्क्स हैं। मैंने वाईफाई डिवाइस अलग रखी हुई है। घर पे मेरे 5G पीटीसीएल का वो लगा हुआ है, फ्लैश फाइबर लगा हुआ है। मेरे पास जैज का 4G अलग है, जोंग की डिवाइसेस है। मैंने इतने इंटरनेट मैनेज करके रखे हुए हैं कि भाई मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप 2-3 हज़ार डॉलर महीने का कमा रहे हैं और आप एक इंटरनेट पर रिलाई कर रहे हैं और आप वीपीएन भी अच्छा नहीं खरीद के चला सकते, तो गलती फिर आपकी है ना। तो ये ना इंटरनेट पे वो चीज ज्यादा हाइप में आ जाती है, कोई बच्चों को ये गाइड नहीं कर रहा कि बेटा ढंग से काम करो, सारे काम करें। सिस्टम लिमिटेड, नेटसोल, डेवसिंग, इतनी इतनी बड़ी कंपनी जो मिलियंस ऑफ डॉलर के पर मंथ के प्रोजेक्ट उठा रही है बाहर से, वो काम कर रही है। तुम गधों को क्या मसला आ रहा है 500-500 डॉलर के काम करते हुए। तो वो रोला ज्यादा डाल देते हैं, काम कुम करना किसी नहीं होता। 90% जिन्होंने रोला डाला हुआ ना उनमें से कभी किसी ने प्रोजेक्ट भी नहीं लेकर देखा होना। तो इस वजह से उस साइड पे ना इतना ध्यान दिया करें। खैर, मेरी एक टिप थी आप लोगों को फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट जो मैं बात करने लगा था। देखिए मेरी बात सुने, ये जो मैं फ्रीलांसिंग की क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, इसका ताल्लुक ना लक के साथ और रिस्क के साथ डायरेक्टली है, ठीक है। रिस्क टोटली वो डोमेन है जो हमारा बिलीव है कि अल्लाह ताला ने के जिम्मे है आपका रिस्क, ठीक है। कितना मिलना है आपको, कब मिलना है, सब टोटली अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला ने ही वो आपको देना, ठीक है। हम सबका बिलीव यही है। मैं हमेशा, नहीं नहीं, आप वैसे आपकी सॉरी कर रहे हैं, मैं अच्छा हुआ बल्कि आपकी वजह से चीजें एक्सप्लेन हो गई, वरना ये तो बातें ऐसे जो है ना निकल निकल जाती, मेरे खुद जेहन से निकल जाती। मेरे पहले जेहन में था मैं क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपने याद करवा दिया, थैंक्स टू यू। अच्छा, अब मैं जरा जिस तरफ अपना आज को लेके जा रहा था कि यहाँ पे ना 2 डिपार्टमेंट आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं जब भी आप अपना कारोबार करते हैं। आप ई कॉमर्स करें, आप फ्रीलांसिंग करें, आप कुछ भी करें। एक डिपार्टमेंट आपका स्किल्स का डिपार्टमेंट है, सेल्स कैसे लेकर आनी है, सेल की टैक्टिक क्या होनी चाहिए, क्लाइंट को काम कैसे डिलीवर करना है, ब्ला 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 ब्ला। जो सेकंड चीज है ना वो है योर रिलेशन विद द गॉड, विद द क्रिएटर जिसने आपको ये सब कुछ देना है, ठीक है। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, बड़ी चीजें देखी हैं, ठीक है। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, नोट किया अपने मामले में भी बाकियों के मामले में भी। कुछ लोग 10%, 20% एफर्ट पुट करते हैं, एफर्ट अपनी बड़ी अच्छे से पुट करते हैं, एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ते। मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं, दुआएं मांगते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगते हैं। आप यकीन करें उनके काम में रुकावट नहीं आती। वो 4 लाइनों की बिड भेजते हैं, क्लाइंट का ऑर्डर आ जाता है। अब ये टोटली लक है ना। मैं देखे ना, एक बंदा है, मैं हमने भी कई ऐसी जॉब्स पे अप्लाई, 3 लाइनों की बिड के ऊपर जॉब मिलती है किसी को, 3 से 4 लाइंस की बिड, कुछ नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, जॉब मिल गई। दैट दोज आर द वेज जो अल्लाह आपके लिए खोलता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे जितना रोल आपकी एफर्ट का है ना उतना रोल इस चीज का भी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो एक लास्ट गोल्डन एडवाइस देके जा रहा हूँ ना वो यही है कि अपने क्रिएटर के साथ रिलेशन को इतना स्ट्रांग कर लो और मांगो फिर अल्लाह से, अल्लाह से कहो अल्लाह चाहिए, मुझे नहीं पता, तू
ठीक है ना, एक 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 बंदा जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उसको दे रहा, तो मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ ना, मुझे तो चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं अभी ये अभी मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ या नमाज पढ़ रहा हूँ, इसके बाद जाके मैंने बिडिंग करनी है, मुझे नहीं पता वो बिडिंग के बाद मुझे ऑर्डर चाहिए, अल्लाह मुझे नहीं पता। मेरा मान अब तेरे पे, मेरा तेरे साथ एक ताल्लुक है, मुझे वो दे। यकीन करें और जिस बिलीव से मांगे कि अब अल्लाह देगा मुझे, यू विल गेट द प्रोजेक्ट्स। मैं ऑनेस्टली आपको, या मैं आपको मैं ना गोल्डन टिप में एंड पे दूंगा, ये वो गोल्डन टिप है। ठीक है ना, क्योंकि ये मामला मैंने बड़े बच्चों को बहुत कुछ पढ़ा के देख लिया, बड़ा कुछ मैंने किया, मैंने अपने लिए भी ये चीजें। लेकिन आप यू विल फील दैट थिंग कि जब आप ये काम इस तरह से लेके चलते हो ना, यू विल। अब आप कहेंगे इसमें कोई ये बात भी कर सकता है कि सर वो जो एथिस्ट होते हैं उनको भी तो प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, क्योंकि उनका बिलीव वो है। अल्लाह कहता है कि ठीक है, तेरा जो बिलीव है मैं तुझे उसके मुताबिक दे दूंगा, कर दूंगा, पैसों का मसला नहीं है, वो तो अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि उस पर नजर ना करना जिन लोगों को हमने अता की है, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क के हम तुमसे तलबगार नहीं है, और रिस्क तुम्हें हम देते हैं, ठीक है ना। तो वो अल्लाह दे देता है, जिसका जो बिलीव होता है ना, अल्लाह उसको उस पर पक्का कर देता है कि ठीक है, तो इस पर पक्का रहा है, आखिरत में निपटेंगे तेरे साथ, ठीक है ना। तो मिलता सबको ही है, लेकिन आपके पास जो तरीका है ना, वो ये है कि आर बिलीव इज दैट कि अल्लाह ने हमें रिस्क देना है, ठीक है। और वो डिपार्टमेंट टोटली अल्लाह के पास है, तो जब अल्लाह ताला के पास है तो फिर मांगना भी उसी से है, ठीक है। दुनियावी एफर्ट हमने करनी है, वो हमने 100, वो उसमें 90% भी नहीं होना चाहिए, वो 100% पुश होना चाहिए। बाकी फिर अल्लाह ताला के जिम्मे आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो अपना जो है ना, आप लोगों ने एग्जैक्टली exactly, आप लोग जो है ना वो एफर्ट करें, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। दिस हार्ट नहीं होना, यू हैव सिलेक्टेड द बेस्ट फील्ड इन द वर्ल्ड, इस वक्त जो दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग फील्ड है, उसमें से आपने अपना करियर को चूज किया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, अल्लाह ताला आप इसमें बहुत से ना एस्पेक्ट्स, आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं, आप लीड जनरेशन में जाएं, आप ईमेल मार्केटिंग में जाएं, आप एफिलिएट मार्केटिंग में जाएं, आप एसईओ में चले जाएं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में चले जाएं, आप फ्रीलांसिंग में जाएं, अपनी एजेंसी क्रिएट करें, आप अब कोर्स सेलिंग की तरफ चले जाएं। देयर आर मल्टीपल वेज ओपन फॉर यू नाउ, आप जब इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत सी चीजें यहाँ पे अब ओपन होंगी, तो आप लोगों ने बस एफर्ट करनी है और दुआ करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं विल ट्राई माई बेस्ट मैं रिप्लाई कर दूँ। मैं ये भी कोशिश करूँ कि 1-2 माह के अंदर मैं अपना जो है ना वो एक्टिवली काम करूंगा उस पे, लिंक्डइन पे अभी, और बाकी सोशल मीडिया पे भी मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके थ्रू फिर आप लोगों को मजीद गाइड कर सकूं, ठीक है। तो जितना आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में ये स्टार्ट कर दूंगा। 1-2 महीने में मेरा प्लान है इन चीज़ों का एग्जीक्यूट करने का, तो वहाँ से फिर आप लोगों को फर्दर टिप्स वगैरह भी मिलती रहेंगी फ्यूचर के बारे में, ठीक है। फेसबुक ग्रुप आप लोग आईडीएम वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव बाय अख्तर सईद, ये इस ग्रुप को मैं अभी प्रॉपर इसमें एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन यू गाइस कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि जब मैं एक्टिव होऊंगा फिर मैं इसी ग्रुप के अंदर अपनी चीज़ों को प्रमोट करूंगा और चीज़ों के बारे में आपको गाइड करूंगा। आईडीएम ऑफिशियल कम्युनिटी ग्रुप जो है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फेसबुक पे आप लोग मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, और फेसबुक पे आप मेरे साथ अटैच भी हो सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे मेरे ख्याल से मेरा जो नाम है फेसबुक पे वो है facebook.com/, डॉट सईद, आई थिंक यही है। अगर ये ना भी हो तो आप लोगों ने देखा ना, मेरी पिक्चर वेरीफाई कर लेनी, मैं देख लेता हूँ ये लिंक काम कर रहा है या नहीं। मेरे जहन में तो ये वाला लिंक है। अच्छा खैर, पर आप मोहम्मद अख्तर सईद के नाम से सर्च कर लें तो यू गाइस विल नो कि मेरा वहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जो है ना वो क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो भी बात आप लोगों ने करनी है आप लोग करें। वी हैव नेक्स्ट 10 मिनट्स फॉर अस, और हम उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आगे कुछ टाइम में जो है ना आईडीएम के ग्रुप में भी लाइव आ जाया करूँ। तकरीबन मैं ना कुछ एक्टिविटी से अक्टूबर में फ्री हो रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के किए लिए हुए हैं, कुछ चीज़ें ली हुई हैं कि मैं उनको सितंबर में वाइंड अप कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, तो वो वाइंड अप करके फिर आई विल हैव सम टाइम, तो मैं फिर वो आप लोगों को दिया करूंगा। मैंने ये प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला करे ये प्लान रहे, ताकि मैं आप लोगों को फर्दर भी जितना गाइड कर सकूं, जितना हेल्प कर सकूं, तो दैट वुड बी ग्रेट। क्योंकि मेरे नज़दीक के जब कहीं से कहीं ना कहीं से आपको मिला है, तो फिर आप भी आगे लोगों में बांटें चीज़ें। सर वी ऑल अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग यू माइंड, वी वुड लाइक टू कीप इन टच विद यू इन फ्यूचर एज वेल एज, यू आर अ जेम एट सर, थैंक
थैंक यू सो मच सैयद वासे, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। और नहीं, मैंने कभी कुछ माइंड नहीं किया, स्टूडेंट की तो मैं कभी कोई बात नहीं माइंड करता, क्योंकि मैं खुद मजाक में पढ़ा रहा होता हूँ, शुगल कर रहा होता हूँ, तो मैं कभी भी कोई चीज़ माइंड नहीं करता। ठीक है, और आई नो कि पर्पस किसी भी स्टूडेंट का ये नहीं होता कि किसी टीचर को डिग्रेड करे या उस तरह से करे। और मैं एज अ टीचर ले भी नहीं रहा होता बातों को, आई जस्ट कीप, मतलब कई ऐसी बातें हैं आप लोगों ने भी देखा होगा। आई मतलब मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो मुझे पता हो, मैं आप लोगों से भी कई चीज़ें सीख लेता हूँ। आप लोगों मुझे बताते हैं सर ये इस तरह नहीं, ये चीज़ आजकल ऐसे हो रही है, मैं कहता हूँ अच्छा चले मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा। कई चीज़ें हैं जिसमें मैंने बताया कि इसमें मेरा नई नॉलेज मुझे नहीं पता, तो मैं उसमें क्लियर कर देता हूँ। तो मैं ना तो कोई चीज़ माइंड करता हूँ इस मामले में। ठीक है, क्योंकि बस मैं इस तरह से चलता हूँ। ठीक है सर, आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू स्टफ यू टीच मी, थैंक यू सो मच उमैर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल कर लेता हूँ। मुझे एक बार मैसेज कर दे, जहाँ पे भी रिक्वेस्ट भेजा करें ना, फेसबुक भेजे, लिंक्डइन में मेरे साथ मैसेज भेज दिया करें कि सर आई एम आईटी स्टूडेंट एंड प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे पास रोज की बेसिस पे इतनी रिक्वेस्ट आ रही होती है, फिर मुझे समझ नहीं आती कि कौन कौन। सर आईडीएम कहता है 15,000 दें और रीज्वाइन कर लें कोर्स को, तो ये बता सकते हैं कि अपडेट कैसे मिलेगी वीडियो की इन फ्यूचर, विजिट 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ कोर्स अपडेट योर वीडियो। नुमान, आईडीएम बेसिकली करता है ये रीज्वाइन का, तो ये मतलब है ना कि अगर आप दोबारा से लाइव क्लासेस लेना चाह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मेरी जो फ्यूचर में वीडियोस होंगी, तो नॉर्मली वो 1 साल बाद आई थिंक आईडीएम उसको अपडेट करता है। आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट टाइमलाइन, लेकिन 1 साल बाद, मतलब नॉर्मली 6 माह तो एक मॉड्यूल ही 3-4 माह चलता है। अब जो 1 साल बाद मैं पढ़ा रहा हूँ नॉर्मली आईडीएम वो आपके एलएमएस में भी अपडेट कर देगा। तो नॉर्मली आईडीएम 1 साल बाद आपको अपडेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड कर देता होता है, हर साल 2 साल बाद अपडेटेड कंटेंट आपके ऐड करता रहता है। बिल्कुल होती रहती है जनाब, आपका जब तक ये लाइफ टाइम अकाउंट रहेगा। इस वक्त मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आईडीएम 2018 या 19 में स्टार्ट हुआ था, तो 2018 वाले स्टूडेंट को भी मेरी जो लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो पहुंच जाती हैं उनके एलएमएस को, अगर वो ओपन करेंगे। ठीक है यार, मेरा जो नाम है ना वो AQDS है, ये AK, कभी कभार मैंने वो किसी जगह पे ऐसे सोशल मीडिया पे कहीं कहीं नाम जो है ना वो नहीं आ रहा था, तो मैंने AK लिख दिया। लेकिन माय नेम इज AQDAS, दैट इज एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ अकदस। अब ये एक्चुअल कहाँ से निकले हैं मुझे खुद नहीं पता, मेरे पेरेंट्स ने ये नाम रखा था, तो फिर मैंने यही स्पेलिंग ऑप्ट किए। सब डिग्रीज पे, हर जगह आईडी कार्ड्स पे, पासपोर्ट, हर जगह यही नाम चल रहा है, तो फिर यही स्पेलिंग है। ओके, अजवा कह रही सर मुझे नींद समझ नहीं आ रही। अजवा आप क्वेश्चन पूछ लें, मैं, आपने इतना लंबा मैसेज लिखा, आप माइक ओपन करें, क्विकली क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। नुमान, मैंने कर लिया आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, और बताएं। अजवा आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, अगर आप पूछना चाह रही हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। सर मुझे नींद समझ नहीं आ रहा, कौन सा चूज करूँ स्किल के लिए। मैंने वर्डप्रेस या शॉपिफाई की कीवर्ड रिसर्च की है, बट कंपटीशन बहुत। ओके, पोर्टफोलियो बिल्ड करना आसान है, assume प्रोजेक्ट, ठीक है। अजवा, आई वुड रिकमेंड कि आप अगर इसी में जाना चाह रही हैं तो गो फॉर इट, कोई इतना कंपटीशन नहीं है, आप क्रैक कर लेंगी। ठीक है, गो फॉर इट, फाइंड बेस, और आप इसमें को क्रैक कर लेंगे। मेरे पास एक्सेस नहीं है, इस फाइल की एक्सेस दे, फिर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो गो फॉर इट, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वर्डप्रेस से शॉपिफाई पे काम करना स्टार्ट करें। गो ट्राई अपवर्क एज वेल। ठीक है, फाइवर के साथ साथ अपने अपवर्क भी लाजमी ट्राई करना है। सो यू आर हम्बल एंड काइंड हार्टेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। हेलो जी जी। सर, हाँ मैंने अभी क्वेश्चन किया था। यही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि नीश कौन सी रखूँ। तो ठीक है। मैंने काफ़ी रिसर्च तो किया है वर्डप्रेस पे और शॉपिफाई पे, बट ठीक मुझे है। था कि कंपटीशन बहुत हाई है, और मैं बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन दिल से काम करूँ तो अच्छी वेबसाइट बना लेती हूँ। ठीक है। ठीक है। और मेरा फ्यूचर प्लान है, मेरे फादर का ना बिजनेस है स्किन ठीक केयर है। प्रोडक्ट्स का, जिसकी वजह से मुझे ना बाबा के साथ काम करना है। तो उसके लिए सबसे बेटर स्किल मैं कौन सी चूज़ करूँ, अभी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, थोड़ा कैपिटल भी जमा हो जाए। अभी उन वो कहते हैं, लेकिन आई नो ला, ला हर महीने के हिसाब से 1 लाख 2 लाख 3 लाख चाहिए हम्म। एड्स या फिर पूरा ब्रांड बनाने के लिए। हम्म। तो ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं किसको चूज़ करूँ, और एक को ही स्किल को चूज़ करूँ। जैसे आपने कहा था 2 स्किल्स में नहीं पढ़ना, एक ही को करना है, और उसी का जो सब डोमेन होती है आपने वो चूज़ करनी है। हम्म। तो देखिए, जब आप आप गाइड कर फ्रीलांसिंग, अच्छा सकते हैं। ठीक है,
इसमें फ्रीलांसिंग में अगर आपने जाना ना, फ्रीलांसिंग में अगर आपको लग रहा है वेबसाइट अच्छी क्रिएट कर लेती हैं और वो आप कर भी लेंगी, वो इसमें मसले वाली बात नहीं है, गो फॉर वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। अगर आप फ्रीलांसिंग में जा रही हैं, जो आपके पापा का बिजनेस है ना, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस बनेगा जब आप उसको हुँ, इंशाल्लाह स्केल अप करेंगे। तो वेबसाइट तो उसकी आप आराम से क्रिएट कर लेंगी, वो कोई आपके लिए मसला नहीं है। उसके जी। लिए फिर आप डिजिटल मार्केटिंग को भी साथ में अपनी स्किल को कम से कम प्रैक्टिस करती रहे कि कल को आपने उस ब्रांड को चलाना है। आप बेशक अभी लाखों में ना जाएं, अपने आपके फादर का अपना ब्रांड है, पर्सनल प्राइवेट लेवल ब्रांड है, मतलब उनका अपना कोई जी, लोगो जी, वगैरह। जी। हाँ जी, ठीक है, ओके, प्राइवेट लिमिटेड दैट कंपनी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब आप सिंपल ये करें, आप उनके जो प्रोडक्ट्स है उसका घर पे शूट करके उसके घर पे रिव्यू, कोई आपको करने की जरूरत नहीं कि आपने कोई बड़ा कोई उसकी ऐड बनवानी है, नॉर्मल उसका घर पे शूट करें, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें क्या प्रोडक्ट है, किस तरह है। आपका जितना आपका बजट है, छोड़ें आप फादर से ना लें, किसी से ना लें, आपके पॉकेट मनी में अगर आपके पास महीने का 10,000 भी है ना, आप 10,000 की सिर्फ एड्स ला दें उस पर, एंड सी द रिजल्ट्स। उससे आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा और आपको पता लगेगा कि हुँ, मैं हुँ। इसमें कितना बेहतर कर पा रही हूँ, कितना बेहतर कर रही हूँ। एड स्ट्रेटेजी चेंज करें। शुरू में आपका 20-30,000 का हो सकता है टेस्टिंग में लॉस हो, लेकिन स्टिल यू विल लर्न आउट ऑफ इट प्रैक्टिकली उस काम को परफॉर्म करके। प्लस आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथ में, और वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, आपके घर पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके फादर का अगर बिजनेस है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपने एक सीओडी अकाउंट ओपन करवाना है टीसीएस से कहीं से भी, और वो आप एक सीओडी अकाउंट ओपन कर रहे हो, उसमें भी कोई पैसे नहीं लगते, उसमें सिंपल आपने टीसीएस वालों से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि जी मेरा बिजनेस है, जब मेरे पास ऑर्डर आएंगे मैं आपको कॉल करूंगी, आपका बंदा घर से पिक करने आ जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, बाकी पैकेजिंग प्रोडक्ट सब कुछ आपके घर पे रेडी है, आप एड उसकी शूट करें और चलाएं। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर आप चाह रही हैं कि उसी को फ्रीलांसिंग में लेकर आए, तो वो तो आपका पोर्टफोलियो बनने की अपॉर्चुनिटी आप बना के उसी को बाद में फ्रीलांसिंग में ले आए। लेकिन आप वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई पे भी फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, वो भी अगर स्टार्ट लेना है तो वहां से स्टार्ट लें, वो कोई उसमें मसला नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं खुद उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं ठीक है, किसी को मना करूँ? ठीक है। ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ मैंने जिनसे भी पूछा है उन्होंने क्या चाहिए कि 15 लाख का बजट चाहिए 6 नहीं वो महीने के तो, अंदर, उसके बाद पता चलता है। नहीं वो देखे ना, और वो मुझे तो कंटेंट किसी क्रिएशन का बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा। कि कंटेंट। कहाँ से कंटेंट क्रिएट अजमेर करवाऊँ और देखिए, ये जो सब। प्रोडक्ट है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कंटेंट क्रिएशन के 1000 वेज हैं, एआई से इधर उधर से, मैं लेकिन आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं ना, स्टार्ट क्रिएटिंग रियल वीडियोस, अपनी प्रोडक्ट सामने रख के वीडियोस बनाना शुरू कर दें। आप लोग, आपको शायद निश हेयर के बारे में पता है, इंडिया का एक स्टार्टअप है निश हेयर, जो शार्क जी, टैंक जी, में जी। आया। सी वो लड़की क्या काम कर रही है, वो बंदी सिर्फ अपनी सो प्रोडक्ट को हर जगह एक्सप्लेन कर रही है कि प्रोडक्ट है क्या। पाकिस्तान में भी बिजनेस तब चलता है अगर आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते जा रहे हो, आवाम को रील में नजर आ रही है कि ओके ये प्रोडक्ट है, बेशक आप फेस ना लेकर आए, यू जस्ट ओपन प्रोडक्ट, उसके फीचर्स बताएं, उसके चीजें बताएं, उसके पैकेजिंग बताएं, उसके उसके क्या क्या बेनिफिट दे सकती है, कोई कंपैरिजन चला दें वहां पे। तो जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, रियल कंटेंट, कोई जरूरत नहीं आपको एआई और इधर उधर जाने की। जितना ज्यादा चीजों को सोचेंगे उतना कंफ्यूज होंगी। रियल टाइम चीजों पे काम करें एंड यू विल बी सक्सीडेड इंशाल्लाह। ठीक है, यूजीआई कंटेंट जनरेट कराने के लिए मैं फिर इन्फ्लुएंसर्स के पास ना जाऊँ, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स अगर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशंस आर करते इनफ। थे तब चले माइक्रो, जाऊँ। अजमा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आर इनफ। खुद क्रिएट करें, खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद क्रिएट करें, किसी को हायर कर सकती हैं, उससे करवा लें, नहीं तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर से काम चला लें फिलहाल। बड़ो इन्फ्लुएंसर, जो बंदा लाख रुपया या उससे ऊपर ले रहा है, उसके पास तब जाएं जब आपके पास खुद पैसा, आपका बिजनेस जनरेट कर रहा है, खुद उस पैसे। पैसे को री इन्वेस्ट करें। अदरवाइज उसके पास ना जाए। नो डाउट इन दैट कि जो बंदे 4-4 5-5 लाख ले रहे हैं और जिनके 1-1 मिलियन फॉलोइंग है, उनको जब आप इन्फ्लुएंसर, वो आपके ब्रांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके ब्रांड का इमेज और आपको ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास फिर उतना पैसा भी होना चाहिए इनिशियली, पैसे भी। मतलब उड़ाने के लिए। ठीक है ना? तो आप कमाएं पहले और छोटे से स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग 10,000 20,000, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन एड्स, ठीक है, और आप यू विल गेट द थिंग्स। ठीक है। ठीक है, फिर मैं फ्रीलांसिंग क्योंकि सोशल मीडिया के लिए तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए भी ना कोई इस तरह एग्जैक्टली, मिलता नहीं है, उसके लिए तो एग्जैक्टली। वो करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, मैं वेबसाइट से स्टार्ट कर लेती हूँ और उसके बाद वो स्किल भी होती रहेगी बूस्ट, साथ में फादर का उसके जब थोड़ा सा आ जाएगा, पैसे वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद मैं दूसरी तरफ चली जाऊंगी, सोशल मीडिया को एज अ फ्रीलांसिंग भी कर लूंगी और साथ में फादर का थोड़ा बहुत एग्जैक्टली, बिजनेस भी देख दैट लूंगी। दैट दैट वाज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है सर, मैं डॉक शेयर कर रही हूँ, आप ना एक दफ़ा आप प्लीज़ रिव्यू कर लीजिएगा कि मैंने जो भी किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर दें जी। गोहर, क्या क्वेश्चन है थैंक आपका? यू सो लास्ट क्वेश्चन मच। फ्रॉम गोहर। आज का गोहर कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं जी? गोहर क्विकली डिस्कस करें, क्या माइक अनम्यूट कर लें आप? अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। जी जी। सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ वालेकुम। रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। हेलो जी जी, आ रही है आवाज। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर सर, ये मॉड्यूल ऑसम था। मैं बस लास्ट से कुछ क्लासेस नहीं ले सकी, कुछ मसरूफियत की वजह से, बट ऑब्वियसली वो मैं रिकॉर्डिंग में लूंगी। सर, हामिद की क्लासेस और आपकी क्लासेस बहुत अच्छी गई हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। और जो लास्ट में आपने टिप्स दी ना, ये बहुत मोटिवेट करती है। हालांकि हमें पता है, लेकिन फिर भी मोटिवेट करती है जब वो टीचर बताता है। हम्म। और मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप ना प्रोडक्ट हंटिंग पे एक लेक्चर दें, बट मुझे नहीं पता था कि आज का लेक्चर लास्ट है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप मैनेज कर सकेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप मैनेज कर सकें और आपको प्रोडक्ट हंटिंग के हम्म। बारे में कुछ पता है तो वो लास्ट में डिलीवर करें प्लीज। कोई एक ठीक क्लास है। एक्स्ट्रा रखवा लें, या अभी अगर और 10 मिनट में मैं बता सकते हैं, मेरी या अगर मेरी नहीं बात अगर। प्रोडक्ट हंटिंग पे मेरी बात सुन लें। पहले तो थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थैंक यू सो जी जी। मच फॉर द अप्रिसिएशन। अल्लाह ताला आप लोगों को जजा दे। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग पे सर तैयब जमील के प्रॉपर लेक्चर आईडीएम में होते हैं। तो मैं उन डोमेन में एंटर नहीं होना चाह रहा, वो उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं। वो अगर आपने सर तैयब जमील का लेक्चर, अभी आपका मॉड्यूल स्टार्ट होना है तैयब साहब का, तो वो देख लें, नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग्स में वो अवेलेबल होगा। या आईडीएम सपोर्ट से कहें कि आपको सर तैयब जमील का जो प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर है वो चाहिए। उन्होंने प्रॉपर डिटेल में 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, जो मुझे पता है। और वो बड़े डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है। सर, आपको एक बात कहना चाहूंगी जी कि जी। जैसे अब आप फ्रीलांसिंग पढ़ाते हैं, बट आप एड्स में भी एक्सपर्ट है। हाँ तो हाँ जो तरीकेकार है ना आपका बताने का, तो उसमें हाँ। हम ये कि फ्रीलांसिंग के अलावा भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने सर समीर से पढ़ा है, सर तैयब हाँ, से एसएमएम नहीं पढ़ा। ठीक है। बट वो ये है कि एक एक चीज होती है जो किसी चीजों को डिलीवर करनी आती है। जैसे अब सर अच्छा हमें अच्छा। वेबसाइट का बताते थे ना, तो हम एड से रिलेटेड या कोई और भी, जैसे मैंने आपसे ठीक है। काफी डिटेल हम्म। डिस्कशन की थी, चले तो मैं वो थोड़ी सी बात ये टिप्स दे होती है देता कि हूँ मैं आपको। सब मैं टीचर्स मैं बहुत अच्छे हैं, ऑनरेबल हैं, बट कोई कोई टीचर ऐसा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, गो, आई गॉट योर पॉइंट। जी जी। आई गॉट योर जी पॉइंट। मैं कुछ टिप्स आप लोगों को दे देता हूँ फर्दर, अगर कोई थैंक यू मौका सो बना तो इंशाल्लाह मैं जरूर शेयर करूंगा। मैं टिप्स दे देता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। प्रोडक्ट हंटिंग का इस वक्त का सबसे बेस्ट तरीका सिर्फ एक है, और वो है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। गो टू फेसबुक एड लाइब्रेरी। गो टू फेसबुक एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाए, वहां जाके कोई कीवर्ड ऐड कर दें अपने बिजनेस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में एड्स लाना चाह रही हैं, सिलेक्ट पाकिस्तान, देन ऑल एड्स, देन सिंपली सिलेक्ट कोई भी चीज। सेल का वर्ड सेलेक्ट कर लें, तो जो जो लोग सेल लगाई होगी वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आप फॉर एग्जांपल कहती हैं कि पाकिस्तान में टॉयज, तो टॉयज को सर्च करें, सी टॉयज पे कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं। जो बंदा टॉयज पे इतना, यहाँ पे एड्स आ रही हैं, इतना लोग टॉयज पे चीजें बेच रहे हैं, तो बिक रही है तो बेच रहे हैं ना। और यहाँ पे आपको पता लग रहा है ऐड कब से चला रही है, 6 अगस्त से ऐड चल रही है, ओके। ये 7 अगस्त से चल रही है कैंपेन, ये 13 अगस्त से चल रही है। इससे आपको पता लग रहा है कि कितनी कितनी पुरानी कैंपेन्स है, कितनी कितनी अपडेटेड कैंपेन्स है, कब से लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से गूगल का भी है, गूगल एड्स का भी। गूगल एड्स लाइब्रेरी के नाम से सर्च करेंगे, वो आता है, उसका नाम एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर। इस पे जाके आप गूगल के ऊपर इसी तरह कीवर्ड सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आपको प्रोडक्ट आइडिया बहुत मिलेंगे। यहाँ सेल का वर्ड लिखे, ठीक है, यहाँ सेल लिखें, यहाँ और इस तरह के वर्ड्स लिखें, ई कॉमर्स लिखें, शॉप लिखें, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या चीजें जो है ना वो बिक रही है, कौन कौन क्या क्या बेच रहा है। तो प्रोडक्ट आइडियाज यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा दराज पे जाएं। दराज पे जाके आप सर्च करें कि लोकली पाकिस्तान के अंदर टॉप रेटेड आइटम्स कौन सी बिक रही हैं। वहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये 2-3 चीजें हैं। और इसमें भी मैं आसान चीज बताऊं, प्रोडक्ट हंटिंग में सिंपली उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जिसका सप्लायर आपके पास है। इट इज दैट सिंपल। मतलब अगर ये अजवा ने भी बात की थी ना कि उसके फादर का बिजनेस है, तो सिंपल उसके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। अगर वो किसी और में जाएगी तो वो बेवकूफ़ी कर रही है। क्यों? क्योंकि सप्लायर जब घर पे अवेलेबल है तो कहीं किसी और प्रोडक्ट में क्यों जाना है। लोग स्किन केयर बेच रहे हैं ना, तो सिंपली सिलेक्ट दैट जिसका सप्लायर आपके पास अवेलेबल है। ये 3 टिप्स हैं, इसको आप समझ लें, इन पे अमल करें, इंशाल्लाह ताला जो है ना यू विल गेट सक्सीड। और इसके अलावा कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं फर्दर भी शेयर करूंगा। मैं मेरे साथ सोशल मीडिया पे आप लोग कनेक्टेड रहे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ वहाँ पे इस तरह के टिप्स जो है ना वो फ्री होके, तो इंशाल्लाह वहाँ पे। हाँ, अगर आपके पास सप्लायर है ना तो फिर आपके मसले सारे सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, और अजवा, मुझे आपसे ज़रा बात कर रही हैं, ये ठीक है, आपने अच्छी की है, मैंने एक नज़र इस पे पड़ गई है, बिल्कुल आपने अच्छी कीवर्ड रिसर्चिंग की हुई है।
बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा बस ये इस चीज़ का ध्यान रख लें कि जो यूनिक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना, उनको लाजमी आप अप्रोच करें, नंबर 1। नंबर 2, अजवा आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाए अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट है, और दूसरा मुझे आप मैसेज भेज दें कहीं पे, और उस मैसेज में लिंक्डइन पे भेज दें, अगर लिंक्डइन पे कनेक्टेड है, मैसेंजर पे, तो वहाँ भेज दें, आप मुझे एक मैसेज भेज दें कि योर फादर हैज़ अ स्किन केयर ब्रांड, क्योंकि मैं कुछ स्किन केयर के अंदर कुछ टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैं, मेरे पास वैसे तो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इफ़ आई विल गेट टू नो, तो मैं आपके फादर से भी कांटेक्ट कर सकूं उस मामले में, ठीक है, स्किन केयर से रेलेवेंट। ठीक है, चलें जी, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। और थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव बीन बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, अफशा, अजवा, गोहर, एहसन खान, हसनैन, जहाब, नूरी, नुमान, उवैस, साइमा, सैयद वासे, शबाना, उर्वा, जफ़र, ठीक है, आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। बाकी स्टूडेंट भी जो लास्ट क्लास में नहीं आ सके, ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे। यू ऑल नीड टू डू सम एफर्ट, और आप लोग को अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब करे। थोड़ा सा अब आपके ज़िम्मे काम है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट पुट कर दी है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप लोगों ने इस पे लाजमी देखना है, काम करना है, मुझे दुआ में याद रखना है। देखिए, मैं अगर आप लोगों से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कोई मांग रहा हूँ ना, तो वो दुआएं हैं, ठीक है, तो मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, ठीक है। आईडीएम में ज्वाइन करने का पर्पस भी यही था कि एक तो नेटवर्किंग होती है ये न्यू लोगों के साथ, और आप इंगेज रहते हैं चीज़ों के साथ, क्योंकि लेटेस्टली जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली चेंज होती रहती हैं। तो एक तो न्यू ऑडियंस के साथ आप इंगेज रहते हैं, नंबर 1 पर्पस। सेकंड पर्पस ये था कि अल्लाह ताला जो है ना वो मैं सिखा रहा हूँ, तो मेरे ऑनेस्टी के थ्रू ही अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों की दुआएं कबूल करे, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आप लोगों ने मेरे लिए लाजमी लाजमी दुआएं करनी है, ठीक है, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे लिए, हेल्थ के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग भरपूर एफर्ट करें, अल्लाह ताला को याद रखें। थर्ड पॉइंट, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। फ्रीलांसर सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, 8-8 घंटे बैठ के काम करते हैं, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बैक पेन, स्टमक इश्यूज, तो हेल्थ पे भी ध्यान देना आप लोगों ने, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, ठीक है। चलें जी, ठीक है क्या, चलें, बाय बाय।